टाइपोग्राफी क्राइम्स देखते हैं। नॉर्मली ये 14 13 इस तरह करके होते हैं, वेरी करता है। दूसरा, इसकी कोई वेबसाइट देखते हैं जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए टाइपोग्राफी क्राइम्स क्या होते हैं। फिर सेकंड, इसमें जो हमें फॉन्ट फैमिलीज या फॉन्ट कैटेगरीज क्या होती हैं, किन सिचुएशन में कौन सा फॉन्ट आपने इस्तेमाल करना है, प्रिंट मीडिया के लिए कौन सा बेस्ट होता है, डिजिटल मीडिया के लिए कौन सा बेस्ट होता है। अगर आपने लोगोज में फॉन्ट इस्तेमाल करने तो कैसे होंगे, टाइटल्स में फॉन्ट डालने तो कैसे होंगे, सब टाइटल में डालने तो कैसे होंगे, नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखते हो उसका फॉन्ट साइज कैटेगरी वगैरह कौन सी बेस्ट होगी। तो ये हम टाइपोग्राफी क्राइम्स को देख लेते हैं, फॉन्ट कैटेगरीज देख लेते हैं। उसके बाद हम डाउनलोड फॉन्ट्स, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज से हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, या जो भी लैंग्वेज है उसको आपने, लेकिन लैंग्वेज इंस्टॉल करने से पहले, फॉन्ट डाउनलोड करने से पहले हमें कीबोर्ड का लेआउट सेट करना होता है। इफ यू वांट टू टाइप इन उर्दू यू नीड ए कीबोर्ड जो आपको टाइपिंग में अलाउ कर दे। अरेबिक करोगे तो अरेबिक कीबोर्ड। तो आपने कीबोर्ड लेआउट कैसे इंस्टॉल करना है, इसमें इंस्टॉलेशन आपको देख लेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। ना ही होता है, इस वक्त कीबोर्ड सपोर्ट दे रहा है इंग्लिश लैंग्वेज को, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी दो तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। एक आपको माइक्रोसॉफ्ट देता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो करंटली है। दूसरा आपका थर्ड पार्टी टूल भी होता है। कहा जाता है जो टाइपिंग में मुश्किल उनको लग रहा होता है वो इस कीबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। ये उर्दू के लिए बेस्ट है और इसको फोनेटिक कीबोर्ड भी बोलते हैं। फोनेटिक, वाई? बिकॉज ये आपका जो जो आप मतलब सुनते हो या बोलते हो उस सिमिलैरिटी की बेस के ऊपर ए अलिफ, बी बे, सी से, टी टे, शिव के साथ करोगे ते आ जाएगा, शिव के बगैर करोगे टे आ जाएगा। तो इस तरह फोनेटिक, ये कहा जाता है ये इजी होता है लर्न करने में, टाइप करने में काफी इजी रहता है ये सेकंड वाला। ये जो माइक्रोसॉफ्ट देता है ना कीबोर्ड, अगर आप इसको देखना चाहो स्टेटस इस वक्त क्या है, आप बॉटम पे ये एक इंडिकेटर नजर आ रहा है स्टेटस बार में, यहाँ पे आपको कीबोर्ड तीन नजर आ रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही होता है। जब एक होता है तो ई एन जी भी लिखा हुआ नहीं होता, क्योंकि एक ही कीबोर्ड होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि वो लैंग्वेज एक ही है। लेकिन जब एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को आप इनिशिएट करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो फिर दूसरी तीसरी चौथी, अगर यहाँ पे अरबी लैंग्वेज होगी, रशियन होगी, फ्रेंच होगी, वो भी आते जाएंगे लैंग्वेजेस, ये यहाँ पे लोड किया जाएगा। इसको हम देखते हैं थोड़ी देर में। तो हम एक फ्लैट सा पेज बना लेते हैं, उस पर टाइटल वाइटल डालते हैं और फॉन्ट्स को लर्न करना सीखते हैं, कैटेगरीज को सीखते हैं, डाउनलोडिंग कैसे होती है, इंस्टॉलेशन ऑफ उर्दू कीबोर्ड किस तरह होता है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके थ्रू फिर डिज़ाइन में किस तरह वो आपको हेल्प करता है। ये बेसिकली आज हम इतना ही करेंगे स्टार्ट में। तो सबसे पहले जी, आपने अगर फोटोशॉप में जाते हो, जब ये सारा मैसअप हुआ हो, एक ही तरीका होता है, हाँ, इसको डिफॉल्ट के ऊपर कर लो, क्योंकि बहुत मैसअप हुआ होता है, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट वेट करता है, दाएं बाएं करता है पैनल्स को। मुझे बड़ी होता है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक पैनल्स की प्लेसमेंट कर लूँ, कैनवस को प्रॉपर देख सकूँ, उसके मुताबिक मैं इसको रद्द बदल करता रहता हूँ। सबसे पहले तो ये डिस्टर्ब इन्वायरमेंट होता है, तो वर्क स्पेस को रीसेट कर दिया करो। और अगर आप इसमें एनिमेशन में इंटरेस्टेड हो तो मोशन ले लेते हैं, पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो तो पेंटिंग ले लेते हैं, अगर फोटोग्राफी के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, वर्किंग इन्वायरमेंट सेट करने तो फोटोग्राफी ले लेते हैं, अगर ग्राफिक्स एंड वेब के लेआउट सेट करने हो तो ये, फिर 3D अगर आपकी है कोई ऐसा कंटेंट तो हम ये, अदरवाइज बेसिकली हम स्टार्ट लेते हैं एसेंशियल डिफॉल्ट से रीसेट करके, ऐसे बिल्कुल फ्लैट हो गया। ठीक है, और ये जो आपका टूल्स हैं इसको टू कॉलम में रख लिया करो, और इसको अगर डिस्टर्ब पाओ तो यहां से ठीक कर लिया करो, ये रीसेट करके रीस्टोर करके ये कर दिया चाहिए ताकि हर चीज़ परफेक्ट नजर आए। अभी ये आपका बिल्कुल पुरसुकून एनवायरनमेंट आ गया।
हर ठहराव आ गया, हर चीज़ अपनी जगह पे पड़ी हुई नज़र आ गई है। अब आपने सबसे पहले तो प्रोजेक्ट के लिए जो आपने कैनवस का साइज़ डिक्लेयर करना है। अगर आपने पोस्टर बनाना है तो ये टैबलॉइड ले लेते हैं। पोस्टर के भी डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं। आप यहाँ से चैट जीपीटी से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आस्क फ्रॉम चैट जीपीटी पोस्टर साइजेस कौन से हैं। यहाँ से मैं पूछूंगा फॉन्ट्स भी कौन कौन से होते हैं, प्रिंट के लिए कौन से अच्छे लगते हैं, पोस्टर साइज इन फोटोशॉप। तो आप इसको, जब ये आपको डिटेल बतानी शुरू करेगा तो डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर जब आप न्यू करते हो तो आप इन साइजेस के साथ चलते हो। प्रिंट के लिए वो कह रहा है अगर आप स्टैंडर्ड साइज को फॉलो करना चाह रहे हो तो ये 11/17 ये स्मॉल कहलाता है, 18/24 ये मीडियम कहलाता है, 24/36 एंड एक्स्ट्रा लार्ज 27/40 ये आमतौर पे मूवी पोस्टर जो होते हैं बड़े साइज में ये बनते हैं। और रेजोल्यूशन हमेशा प्रिंट के लिए याद रखिएगा 300 होती है, और कलर हमेशा CMYK का होता है। लिखा हुआ है प्रिंट के लिए, प्रिंट क्वालिटी बेस्ट चाहिए, शार्प प्रिंटिंग चाहिए, 300 DPI पे रखना है रेजोल्यूशन को। और CMYK आपका डिमांड है उसकी प्रिंटर की। और पोस्टर साइजेज ये आपको इंस्टा पोस्ट अगर आप बनाना चाह रहे हो तो ये पिक्सल में होती है, स्क्वायर पोस्ट आमतौर पे। फेसबुक पोस्ट आमतौर पे 1200/628 पिक्सल होती हैं। व्हाट्सअप या स्टोरी पोस्टर बनाना तो 1080/1920। इसमें गौर करने वाली बात है, सोशल मीडिया या डिजिटल जो होती हैं उसमें जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है पिक्सल में होता है, पिक्सल में ही रखना है, ठीक है। और इसकी रेजोल्यूशन स्क्रीन के लिए 72 होती है और कलर मोड 8 GB होता है। और इस तरह इसको सेट करते हैं आप फोटोशॉप में, ये इसने बता दिया, ठीक है। अब आप यहाँ तक अगर आप कर लिया और आपने सेट करके टैबलॉइड 11/17 वो आपका स्मॉल साइज पोस्टर ये हम क्रिएट कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको सेटिंग बता दी, ये 300 ये रख लिया, प्रिंट रिक्वायर्ड है तो इसको CMYK पे रख लिया, और बैकग्राउंड आपने वाइट रख के क्रिएट कर दिया। अगर आप सराउंडिंग से मुतमिन नहीं हो तो राइट क्लिक करके ये अपनी मर्जी से कर लेना। डिफॉल्ट आप रखो, ब्लैक करोगे थोड़ा और डार्क हो जाएगा, लाइट शेड करोगे लाइट हो जाएगा, तो वो बाकी आपका फोकस नहीं रहेगा। तो इसको डिफॉल्ट जो होता है वही रखो। ये आपने इसका मेन आपने सेट कर दिया। दूसरी बात, इसकी बाकी चीज़ें ऑन कर लो, जो मैं आपको ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें कह रहा था वो व्यू में जाके एक तो रूलर ऑन कर दो। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप इसकी स्नैपिंग ऑन करनी है, स्नैपिंग ऑन कर दो, शो में ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट जो आपने ऑन रखनी है वो है स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प करती हैं काफ़ी हद तक। बाकी इसके व्यू को कंट्रोल करना हो तो ये आपका व्यू आप फिट ऑन स्क्रीन करके या कंट्रोल 0 करके, जो आपका जो इस वक्त कैनवस है पूरी स्क्रीन के ऊपर फुल आप स्क्रीन को कवरेज करके दिखा देगा। और जूम इन जूम आउट करने के लिए शॉर्टकट कीज होती है, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज ये टूल है, यहाँ से भी ये काम हो जाता है। ये ऊपर जूम इन जूम आउट वगैरह और फिट ऑन स्क्रीन, ये फिट स्क्रीन इस तरह कर लो, 100% पे ये साइज होगा। और अगर इसको रिड्यूस करना चाहो मैनुअली यहाँ से कर लो, एकदम से करना है फिट स्क्रीन कर दो। तो इस तरह ये आपने सारा इसके ऊपर काम करना है। ये व्यू में काफ़ी सारी ऑप्शन है, इस तरह आप इसके साथ कनेक्ट कर लेना अपने आप को। जहाँ तक आज आपने पोस्टर में मेनली जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है जनाब फॉन्ट को। तो फॉन्ट जब आपने टाइपिंग करनी है तो आपके पास दो वर्जन्स मेनली होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल होता है टाइटल्स वगैरह लिखने के लिए, और एक वर्टिकल अगर आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है कहीं पे, आपने मैगजीन के साइड पे यहाँ पे लिखना है कि 20 edition 2025, या यहाँ पे लिखना है आपने अक्टूबर 2025, इधर लिखना है इधर लिखना है, वर्टिकल लिखना है जैसे आप पसंद करो। तो यहाँ पे वर्टिकल टेक्स्ट भी लिख सकते हो। हॉरिजॉन्टल के लिए पहली ऑप्शन होती है इस पे क्लिक करके। और जब कभी आप टाइपिंग स्टार्ट करो, जब आप जिस जगह पे क्लिक करोगे, आप अगर टाइप टूल को लिया हुआ है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जिसकी शॉर्टकट टी है, ये जब आप क्लिक करते हो तो आपको सपोर्ट मिलती है ये ऊपर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पैनल, जिन्हें ऑप्शंस भी बोलते हैं। ऑप्शन ना दिख रही हो तो ये मैंने आपको बोला था कि यहाँ से ऑन कर लिया करो। सबसे नीचे ये ऑप्शन ये आपके ऑन होने चाहिए, टूल्स भी ऑन होने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है हमारा। तो जब आप अपना कंटेंट बनाओगे, अगर आपको शेप्स के साथ वर्क करना है, डिज़ाइन बनाने हैं, आपने जो टूल्स मैंने सिखा दिया ब्रशेस का इस्तेमाल करना है वो भी आपको मैंने बता दिया। एक ब्रश का छोटा सा एक चीज़ जो मिसिंग है वो आपको इंशाल्लाह बता के पेंसिल को क्लियर करके, और ये रिप्लेसमेंट कलर इसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये दो ऑप्शन मैं आपको आज दोबारा से इसका थोड़ा सा टच दूंगा। लेकिन अभी जो हमने बात स्टार्ट की है वो है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल पे जैसे क्लिक करते हो आपको दो पैनल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसमें नहीं है वो। लेकिन अगर आप टाइपिंग में टाइपोग्राफी करना चाह रहे हो तो वो आपको ये इंकरेज करता है कि आप बेहतर है वर्क स्पेस जो है वो लोड कर लो इसमें।
अगर यहाँ पे टाइपोग्राफी की नहीं, फोटोग्राफी की है, पेंटिंग की है, ग्राफिक है, 3D है, इसमें ऐसा टाइपोग्राफी के लिए स्पेशली उसने कहा नहीं है कि यहाँ पे कोई आपके पास ऐसे वर्क स्पेस इन्वायरमेंट है, लेकिन आप यहाँ से ये काम कर सकते हो। विंडो में जाओ और यहाँ पे टाइपिंग में जो आपको फैसिलिटेट करेगा अदर देन ऊपर ऑप्शंस, ये है करेक्टर पैनल। ये है करेक्टर पैनल, और इसका एक दूसरा टैब जो इसके साथ ग्रुप में होता है मौजूद, चाहे इस पे क्लिक कर दो चाहे पैराग्राफ पे क्लिक कर दो, दोनों ने आपको इकट्ठा ही ऑन होना है। दोनों ने इकट्ठा ही ऑन होना है। ये एक है करेक्टर जिसकी डिटेल ये है, एक है पैराग्राफ जिसकी कुछ ही ऑप्शन है। इनका इस्तेमाल देखते हैं, इसका इस्तेमाल देखते हैं, फिर इसको हम यूज़ करते हैं, और साथ ही मैं आपको इसकी मज़ीद कुछ रिक्वायरमेंट हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो देखते हैं वो क्या है। और इसमें आमतौर पे टाइप टूल के लिए हम जो लेटर टी को भी प्रेस करें तब भी ये आपको दिखाता है। और टाइपिंग आप करोगे, और टाइपिंग जब करोगे तो इसकी कुछ करेक्टर पैनल को आपको टिक करना ज़रूरी है। ये शिफ्टिंग हो रही है, बेस लाइन शिफ्टिंग हो रही है, आप इसको क्रिस्प कर सकते हो। फॉन्ट की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनको देख लेते हैं। सेरिफ है, सैन सेरिफ है, आपके डेकोरेटिव फॉन्ट हैं, आपके स्क्रिप्ट फॉन्ट्स हैं, आपके मोनोटाइप फॉन्ट्स हैं, काफ़ी सारे फॉन्ट्स की कैटेगरीज हैं। तो इनको देखते हैं कब किस सिचुएशन में कौन सी फॉन्ट को आपने सेलेक्ट करना है। फॉन्ट्स को देखते हैं। अब फॉन्ट्स के बाद हम पैराग्राफ में आ जाएंगे। पैराग्राफ में अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, इंडेंटेशन, स्पेसिंग, हाइफिनेशन, ये सारी ऑप्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। और अल्टीमेटली आप अपने पेजेस को खूबसूरत अंदाज में टेक्स्ट को यूज़ करते हुए आप अपना कंटेंट बना सकोगे। और आप अपने कंटेंट को अपनी मर्जी के मुताबिक, अगर आपने किसी पाथ के ऊपर उसको फिट करना है, किसी शेप के ऊपर फिट करना है, किसी शेप के इनसाइड भी लिखना है, तो किसी शेप के ऊपर इस तरह लिखना है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। और फाइनली अगर कोई इस तरह का कंटेंट आपने बनाना हो, लोगो शोगो, इस तरह का कंटेंट भी आप, लाजमी बात है आपको टेक्स्ट एक पाथ के ऊपर फिट करना पड़ता है। ये रोटेशन में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर आप इसके अंदर टाइप करना चाहो वो भी कर सकते हो। और अगर आपको फॉन्ट चाहिए, ये वो वेबसाइट है। अगर आपको फॉन्ट अपनी पसंद का नहीं मिल रहा, तो ये फॉन्ट्स की ये अच्छी कलेक्शन है। फ्री फॉन्ट्स हैं बहुत सारे। हाँ, कुछ पेड भी होते हैं, जो कि आपको, अगर क्लाइंट चाह रहा है कि ऐसे ही फॉन्ट चाहिए जो पेड है, तो उसको बिल में आप कर सकते हो। बिल में उसको ऐड कर दो कि यार ये फॉन्ट फ्री नहीं है, तो इसमें आपको पे करना पड़ेगा। तो वो जो भी इस तरह की रिक्वायरमेंट अगर उसकी फुलफिल हो रही है, तो उसको भी खुश रखना है आपने। तो फॉन्ट्स डाउनलोड जब करते हो तो ये आपको थाउजेंड्स की तादाद में फ्री अवेलेबल है, थाउजेंड्स की, हंड्रेड्स में नहीं, थाउजेंड में फॉन्ट आपके पास अवेलेबल है। आप फॉन्ट्स डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, उससे यूज़ करोगे। ये वो वेबसाइट है जहाँ से मैं करूँगा। तो इन्हीं को मैं आपको एक एक करके दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले तो कैनवस के ऊपर आपने अगर टाइपिंग स्टार्ट करनी है तो हॉरिजॉन्टल लिखना है या वर्टिकल लिखना है, ये आपकी मर्जी है। तो एक मैं इसमें वर्टिकल, अगर आप हॉरिजॉन्टल लिख भी लेते हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फैशन मैग, एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन 2025। अगर ये मैंने टेक्स्ट लिख भी दिया है स्टूडेंट्स, टिक कर दो, ये टेक्स्ट आ गया। और टेक्स्ट लिखने से पहले अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे थे, साइज चेंज करना चाह रहे थे, अलाइनमेंट चेंज करना चाह रहे थे, कलर चेंज करना चाह रहे थे, या इसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे थे, क्रिएट वार्प्ड टेक्स्ट, बड़ा जबरदस्त किस्म की ऑप्शन है ये देखो। लेकिन क्लिक करने से पहले मैं अब आपको एक चीज तो ये बता दूं कि ये इन पैनल्स को भी थोड़ी देर में इस्तेमाल करते हैं। जब तक ये इस्तेमाल नहीं करने, इसको हाइड कर दो ऐसे, ये यहाँ पड़े रहेंगे। ठीक है, इसको इधर ही पड़ा रहने दो, बंद करने बंद कर दो। लेयर पैनल, लेयर पैनल को सामने ले आओ। और लेयर पैनल के साथ एक और पैनल जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको हमेशा कहता हूं, शेप के साथ जब वर्क कर रहे थे तब भी, जब आप टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हो तब भी, ये है प्रॉपर्टीज पैनल। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर आप इसमें देखो, चूंकि आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको ये देखो काफी सारी ऑप्शन नजर आनी शुरू हो गई। ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्टर, पैराग्राफ, टाइप ऑप्शन, ईस्ट एशियन फीचर्स, मिडल ईस्टर्न फीचर्स। ये मैं आपको अभी उर्दू या अरबी लिखूंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा। अभी लेयर पैनल, चूंकि आपने अभी इस वक्त लेयर जो सिलेक्ट है वो ये वाली है, जो टेक्स्ट आपने टाइटल डाला, इस वजह से ऑप्शन भी उसी की आ रही।
ठीक है, ऑप्शन भी उसी की आ रही है। अगर आप लेयर चेंज कर दोगे, ठीक है, लेयर चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो वो डिफरेंट वर्जन दे रहा है। ये आपको लेयर के बारे में, जो बेस आपकी ग्राउंड लेयर है उसके बारे में कह रहा है। इसका मतलब जब आप टेक्स्ट लेयर पे काम करना चाह रहे हो तो इसकी प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हो तो टेक्स्ट लेयर का क्लिक करना जरूरी है। जब ये क्लिक करोगे तो इसकी ऑप्शंस प्रॉपर्टीज के जोन में अवेलेबल हो जाएंगी। यहां से आप क्या क्या कर सकते हो अभी बताता हूँ। पहली चीज, आपने मूव करना है, क्योंकि ये आपका टेक्स्ट कट रहा है, थोड़ा दाएं बाएं करना है तो मूव करना है। मूव करके यहाँ पे ले आओ। मूव करने के बाद अगर आप इसमें कलर चेंज करना चाहो, फॉन्ट चेंज करना चाहो, ये पसंद नहीं आ रहा फॉन्ट, कोई और आपने अटेम्प्ट करना है, तो अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाह रहे हो तो आपको इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। मिसाल के तौर पे फैशन मैग आपने ब्लैक में रहने देना है। नीचे एडिशन 2026 फॉन्ट थोड़ा छोटा चाहिए। क्यों छोटा चाहिए? कि मेन टाइटल इज फैशन मैग, दिस इज इज सब टाइटल, एडिशन 26 इज सब टाइटल। कलर चेंज करना है या इसका फॉन्ट चेंज करना है या इसका साइज चेंज करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना लाजमी है। मूव से, मूव से ये होता है स्टूडेंट्स कि इसको मूव किया जा सकता है, मूव से मूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहो कि इसके अंदर आपको इसके साइज के ऊपर काम करना है या इसको रोटेट करना है, तो याद रखना इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये की सामने, भूल गए कोई मसला नहीं, ये है ट्रांसफॉर्म हैंडल। ये कंट्रोल टी से भी आ जाते हैं। इससे अब आपको फायदा क्या होगा? इसको फ्लिप करना हो, उल्टा करना हो, सीधा करना हो, इसको रोटेट करना हो, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, तिरछा करना है, इसका साइज करना है। हमेशा याद रखना, जब कभी साइज सेट करते हैं तो कॉर्नर वाले हैंडल से करते हैं। वाई कॉर्नर? बिकॉज अगर आप इसको सेट करोगे, ये देखो, अच्छा एक चीज का आपने एहतियात करनी, ये देखो आपका फॉन्ट खराब हो रहा है, खिंच गया, शक्ल ही बिगड़ गई उसकी। अंडू करता हूं। आपने जब कभी फॉन्ट बड़ा करना है ना, कभी स्ट्रेच ना करना है इस तरह, खराब हो जाएगा फॉन्ट। जब भी फॉन्ट बड़ा करना हो तो आप अगर करना भी है तो कॉर्नर से करना। इसमें अब होगा क्या? अच्छा, कॉर्नर पे भी करने से पहले एक एहतियात करना। ये देखो, कॉर्नर से भी करने से आपका फॉन्ट की शक्ल बिगड़ रही है। ये देखो, पिचक रहा है फॉन्ट, यहाँ ऐसे हो रहा है, खराब हो गया ना। कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल है। दोबारा सुनिएगा, जब कभी आप फॉन्ट के ऊपर काम करो, मूव टूल से काम करो या कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म हैंडल से काम करो, एहतियात नंबर वन, आपने इसकी विड्थ और हाइट को एक ही रेशो में चेंज करो, इसको ऑन करके। मेंटेन एस्पेक्ट रेशो, इसको ऑन कर दो। अब अगर आप करोगे तो अगर आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये विड्थ और हाइट मेंटेन कर रहा है, चाहे किसी भी हैंडल से कर। अब वह खराब नहीं हो रहा फॉन्ट, ये देखो, अब फॉन्ट खराब नहीं हो रहा। और एक और बात जो मैंने आपको बतानी है कि जब आपने इसको चेंज करना है, स्ट्रेच ना करो, बल्कि आप इस टूल को जाओ, ये टूल का नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इस टूल पे आओ, ये क्लिक करो, और ये क्लिक करने के बाद अब आप लेयर पैनल में देखो, सिलेक्ट है ना ये लेयर। अच्छा मजे की बात, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये मैंने हॉरिजॉन्टल जो लिखा है ये वर्टिकल लिखना था, यहां से करो। देख रहे, हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल। ये स्विच इधर से करना है, टाइप टू लोगे, ये स्विच करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल आप इजीली कर सकते हो। डिपेंड करता है, मूव करने के लिए मूव टूल है। ये यहां से टाइप टूल को सिलेक्ट जब तक नहीं करोगे ऑप्शन नहीं आएंगे ऊपर, ठीक है, यहां से कर लेना। फिर मूव करके जहां पे लेके जाना है वहां ले जाना। अगली बात, आपका ये मेन टाइटल है, ये इसका सब टाइटल है, आपने इसका कलर कुछ और करना है, इसका कलर कुछ और करना है। या मैं आपको कहूं एफ का जो फॉन्ट का कलर प्लस साइज कुछ और करना है, एम का साइज और कलर आपने एफ के साथ बराबर रखना है। अब ये किस तरह होगा? आपका टाइप टूल ही आपको हेल्प करेगा। इसको आपने पहले क्लिक करना है, लेयर आपकी सिलेक्टेड हो, यहां आके क्लिक कर दो, दैट्स इट। और ये देखो, कलर आपने चेंज कर, सिर्फ एफ का होगा। अगर एम का करना है
एम को सिलेक्ट करो, ब्लैक से इसको भी रेड कर दिया। और अगर आप कहते हो कि नीचे वाला इसका फॉन्ट चेंज करना है या साइज चेंज करना है, इसको सिलेक्ट करो। ये देखो ऊपर 65 फॉन्ट है, इसको मैं 30s में ले आता हूं। जो टाइटल होता है ना, उसको, जो उसका सब होता है उसका हाफ होता है आमतौर पे, ये रूल है। अब आपने मेन जो हाईलाइट करना है पॉइंट, वो टाइटल को फोकस करना है, वो बड़ा ही होना चाहिए ना। अगर आपका टाइटल और सब टाइटल्स दोनों एक ही साइज में होंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब अगली बात, ये अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग देखो, इसको आपने टी टाइप्स टूल से क्लिक करके यहाँ पे, अगर आपको कहा जाए कि इस पोर्शन को आपने लेफ्ट पे ले आओ, ये लेफ्ट पे आ जाएगा। सेंटर, ये लो, यहां से करना है आपने, कंट्रोल कर सकते हो इसको आप अपनी मर्जी से, दाएं बाएं करना हो यहां से कर लेना। अगर आपको कहा जाए ये फॉन्ट थोड़ा डिफरेंट कर दो इससे, मेन से, ये यहां से कर लेना। फॉन्ट उससे डिफरेंट हो गया। आप कहते हो सर कलर भी डिफरेंट कर दो, ये लो, कलर भी डिफरेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के, अगर आप इसमें इस तरह का काम आपको रिक्वायर्ड हो तो आपने इसको इस तरह सेलेक्ट करके टाइप टूल को क्लिक करके ये काम कर लेने हैं। अब मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट के ऊपर रैपिंग करना चाह रहे हो, ये टेक्स्ट रैप्ड है, ये देखो एक और स्टाइलिश चीज दिखाने लगा हूं। ये देखो स्टाइल, आर्क शक्ल में ले आओ, टेक्स्ट की लुक देख रहे हो, आर्क शक्ल में आ गई। आर्क में नहीं चाहिए, आप कहते हो आर्क लोअर साइड पे आ जाए, देख रहे हो डिजाइन टाइटल चेंज हो रहा है। आप आर्च लगाना चाहो, ये आर्च में आ गया। डिफरेंट बल्ज, इस तरह के फॉर्मेट, लुक देखो, ये स्मॉल शेल, शेल का आपने लोगो देखा होगा, ये शेल के लोगो की तरह, ये शेल अपर इस फॉर्मेट में आ गया। जो आपको अच्छा लगता है वो करके ओके कर दो। ये आप देख रहे हो, ये आपका टाइटल जो है, जो कि बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा उसको स्टाइलिश अंदाज में उसने लिख दिया। अब ये लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। लेयर को सिलेक्ट करना है, टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, फिर आपने इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन का नाम है क्रिएट रैप्ड टेक्स्ट। जब क्लिक करोगे, और अगर आपको इसको नॉर्मल करना है, नन कर दो। इस तरह यहां से आपने सेटिंग करनी है। और जब आप ये सेटिंग करते हो, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, जब आप ये आर्क की सेटिंग की है ना, ये आर्च आर्क जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है। ये क्यों ऊपर की तरफ है, क्या इसको बेंडिंग को कम ज्यादा कर सकते हैं, यहां से कर लेना, मजीद बैंड, मजीद बैंड, मजीद बैंड। और इसको अगर नीचे की तरफ लाओगे, ये कम बैंड, ये कम बैंड, और ये नीचे की तरफ बैंडिंग शुरू हो जाएगी, ऊपर की बजाय नीचे, ये देखो। इसको यहां से आप कंट्रोल कर लेना, ये बैंडिंग ठीक हो गया। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन, बैलेंस देखो, बैलेंस शिफ्ट हो गया, लेफ्ट से आपकी नैरो हो गया, राइट से वाइड हो गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन अगर आप मूव करके उल्टा करोगे, वैसे आमतौर पे ये सेंटर में होती है, बैलेंस होता है इधर से भी इधर से भी, डिस्टॉर्शन जिसे बोलते हैं। और अगर आप बैलेंस शिफ्ट करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, वो देखो एक और स्टाइलिश किस्म का आपका टाइटल बनता जा रहा है। इधर से वाइड ज्यादा है, इधर से नैरो हो गया, देख रहे हो दोनों लाइनें। ये सिर्फ दो ही नहीं, 10 लाइनें भी हों तो उस पर भी ऐसे इफेक्ट नजर आएंगे। तो इसको अपनी सहूलत के मुताबिक आप इसको सेट कर लिया करो, ठीक है। अगर आपने बैलेंस रखना है दोनों साइड्स को, तो सेंटर में रखो। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल भी होता है, ये लो। लेकिन ये वर्टिकल पता किस पे करना है, वर्टिकल करना है जब आपका टेक्स्ट वर्टिकल हो, उस पे अच्छा लगेगा। जैसे ये आपको करके दिखाता हूं, लाइक यू वांट टू टाइप फ्यू लाइंस, वर्टिकल लाइंस टाइप करने के लिए ये मैं वर्टिकल टाइप टू लेता हूं, और यहाँ पे कुछ लाइनें मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं। ये टेम्पलेट टेक्स्ट इसके अंदर वो फिल कर देगा ऑटोमेटिक। कलर आपका डिस्टर्ब है वाइट, इसलिए वाइट के ऊपर वाइट नजर नहीं आ रहा, कैंसिल कर देता हूं। दोबारा से सुनो,
जब आपने ये टूल लिया तो उससे पहले आपने कि यहाँ पे कुछ बनाना शुरू करो, ये ऊपर चेक कर लेना कि क्या प्रॉपर्टीज करंटली हैं। फॉन्ट कौन सा यूज करना है, मिसाल के तौर पे मैं फॉन्ट ये वाला ले लेता हूँ, नॉर्मल वाला। ठीक है, टाइटल के ऊपर जरा स्टाइलिश होता है, नॉर्मल ले लेता हूँ। उसके बाद मैं, सॉरी, इसमें एक चीज आपने ख्याल करनी है कि अगर आपने ये लिखा हुआ है तो इस लेयर को आपने डीसिलेक्ट कर दो। अगर ये लेयर सिलेक्ट है तो इस पे अप्लाई हो जाएगा। साइड पे क्लिक करो, ये देखो ये लेयर डीसिलेक्ट हो गई। अब आप टाइप टूल लो। टाइप टूल लेने के बाद यहाँ पे आपने ऊपर बताना है कि क्या टाइपिंग रिक्वायर्ड है। सिंपल फॉन्ट में आपको वर्टिकल टाइपिंग रिक्वायर्ड है, ये वर्टिकल टाइपिंग करने जा रहा हूँ। और इसका साइज 65 तो नहीं होगा, लाजम 65 तो टाइटल का साइज था, इसको साइज को कर देता हूं मैं 18। साइज बता दिया, फॉन्ट बता दिया, कलर बता दिया, ये कलर बता दिया रेड कलर में चाहिए, ओके। ये आपने तीन चीजें बता दी हैं, साइज बता दिया, फॉन्ट बता दिया, कलर बता दिया, अलाइनमेंट बता दी, सेंटर अलाइन। और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगा हूं, ये देखो ये वर्टिकल टेक्स्ट आ गया। चेक करो, ये वर्टिकल टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आपने वर्टिकल उसकी प्लेसमेंट किया तो वर्टिकल टेक्स्ट यहाँ पे आपको आ गया। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को मैं यहाँ से लेके आ जाता हूँ। एक सिंपल सा मैं टेक्स्ट, पाकिस्तान फैशन, ये लो। आई वॉन्ट टू राइट समथिंग अबाउट पाकिस्तान फैशन ट्रेंड। एक आर्टिकल लिखना था मैंने, ये मेरे क्लाइंट ने भेज दिया फोटोज के साथ। आई वॉन्ट टू राइट दिस आर्टिकल, उस पेज के ऊपर, उस बुक के ऊपर, ये मुझे टेक्स्ट राइटिंग रिक्वायर्ड थी, ये लो। अब आपने यहाँ पे दोबारा से सुन लो, यहाँ पे आपने अब जब लिखना है, टाइप करना है, तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा हॉरिजॉन्टल लिखना है या वर्टिकल लिखना है। हॉरिजॉन्टल अगर आप क्लिक करोगे तो हॉरिजॉन्टल आपका अवेलेबल हो गया। ऊपर आप देख लो कि फॉन्ट क्या चाहिए। नंबर वन, फॉन्ट यहाँ से आप अपना फाइनल कर लो, जो फॉन्ट आपको चाहिए फाइनल कर लो। नंबर टू, साइज क्या चाहिए। लेकिन एक चीज़ की एहतियात करना कि लेयर आपकी वो सिलेक्ट ना हो जो टाइटल की है, इसको डिसलेक्ट करो, डिसलेक्ट करो, अदरवाइज वो फॉन्ट इस पे जो सेटिंग जो ऊपर करो वो नीचे लग जाएगी। तो इसको आप मूव टूल पे क्लिक करके साइड पे क्लिक कर दिया करो। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर वो मैंने टाइटल भी लगाया, टाइटल सेट किया, बड़ा खूबसूरत बना दिया, फिर उसके अंदर मैंने आर्टिकल लिखना था, 2 कॉलम उसके अंदर डालने थे, और वो मैं जब लिखने के लिए सेटिंग मैंने चेंज की 65 से 20 किया तो वो उसको भी कर दिया। वो इस वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि लेयर सेलेक्ट है। जब आप ये चेंज करने जा रहे हो ना प्रॉपर्टीज, फ्रॉम 65 टू लाइक 30-40 फॉन्ट साइज, तो आप इसको डीसिलेक्ट करो पहले, साइड पे क्लिक करो, ये लेयर डीसिलेक्ट होगी। अब आप सुकून से इसको सिलेक्ट करके साइज जो आपको रिक्वायर्ड है, मिसाल के तौर आर्टिकल आपने सिलेक्ट कर लिया, टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, और आपने यहाँ पे इसका कलर आपने कर दिया मिसाल के तौर पे ब्लैक, और यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल टाइपिंग में 2 कॉलम बनाने हैं, एक ये बनने लगा और एक बराबर में एक और बनाने लगे हैं। और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूं जो मैंने टेक्स्ट थोड़ी देर पहले कॉपी किया था पाकिस्तान का, ये देखो आगे, ये वही टेक्स्ट है जो थोड़ी देर पहले आपने कॉपी किया था। ठीक है, चले एक और कॉलम साथ ही एक और बना देते हैं। ये उस सूरत में बनाना है, और याद रखना कि ये जो आपने सेटिंग की है, जब ड्रॉ किया उससे पहले आपने फाइनलाइज किया कि मुझे फॉन्ट ये चाहिए, साइज ये चाहिए, कलर ये चाहिए, अलाइनमेंट मुझे सेंटर चाहिए। अगर आप गौर करो, ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर लाइन हुआ हुआ है, ना लेफ्ट है ना राइट है, बैलेंस ना लेफ्ट है ना राइट है, सेंटर है।
क्योंकि आपने सेंटर लाइन ऑन किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको किसी वक्त चेंज करना चाहो तो इसको आप लेफ्ट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, टिक कर दो। ये आपका अगर टेक्स्ट देखो बराबर हो गया लेफ्ट से, पहले वो सेंटर था, अब वो आपका लेफ्ट हो गया। दोबारा से देखिएगा, एक और कॉलम इसके अंदर बनाते हैं। टूल लिया, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और यहाँ पे आए और यहाँ पे क्लिक बस ड्रैग किया। जितना एरिया आप डिफाइन करोगे ये आपका टेम्पलेट टेक्स्ट, लॉरसम का टेक्स्ट टेम्पलेट टेक्स्ट होता है, उसके साथ फिल कर देते हैं। ये देखो फिल हो गया, ठीक है। लेकिन आपने टेक्स्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया है वो स्टिल इसमें पड़ा हुआ है मेमोरी में, उसको पेस्ट कर दो। ये आ गया टेक्स्ट आपका। तो ये आर्टिकल जो आपने लिखा है वो आपका यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ गया। और अगर आप इसको लेफ्ट लाइन की बजाय राइट करना चाहो, और ये राइट है, जब ये राइट करना है सेंटर करना है, ये आपकी मर्जी है कि किस तरफ उसको रखना है, उसको बैलेंस शिफ्टिंग कहाँ करनी है, सेंटर में करनी है, लेफ्ट पे करनी है, राइट पे करनी है। और अगर आपने कलर चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर लो। ये देखो आपका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ अभी, आपने ये टिक करने पे भी नहीं हुआ। वजह क्या है इसकी? वजह ये है कि इसको आपको सिलेक्ट करके ऐसे फिर कलर चेंज करना है, फिर होगा, वरना नहीं होगा। तो ये देखो आर्टिकल आपका, दो कॉलम में आर्टिकल है, एक का कलर आपने रेड कर दिया, एक का आपने ब्लैक कर दिया। इसका मतलब जब कभी आप क्लिक करते हो टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे तो उस पोर्शन को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसका कलर आप चेंज करते हो। आधे का मैंने ब्लू करना है, ये लो, आधे का मैंने ब्लू कर दिया, आधे का मैंने रेड कर दिया। इस तरह आपने फॉन्ट को चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये जो पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये इस लेयर के ऊपर जो पहला आपका पार्ट है लेफ्ट वाला, इसमें जो पाकिस्तान लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो पाकिस्तान पे आ जाओ, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक से सिंगल वर्ड सेलेक्ट होता है, और क्लिक पे ड्रैग करने से आपकी रेंज सेलेक्ट होती है। ठीक है, ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद ये कलर मैंने मिसाल के तौर पे रेड कर दिया, ये रेड हो गया। फॉन्ट मैंने थोड़ा सा बड़ा करना था, ये फॉन्ट बड़ा कर रहा है, ये देखो व्हील से मैं कर रहा हूँ बड़ा। ठीक है, और फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट यहां से चेंज कर देना। अगर आप चेक करो पाकिस्तान का टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसका फॉन्ट डिफरेंट है फ्रॉम अदर, तो सिलेक्ट करना मस्ट है। तो सिलेक्शन जब तक नहीं होगी आप ये काम नहीं कर पाओगे। और अब अगली बात, जब आप जिस लेयर को क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद ये आप इसको ऐसे, अगर आप देखो ये लेयर सिलेक्टेड है, ये लेयर सिलेक्टेड है जो आपकी राइट साइड वाली है, और ये रैपिंग इसकी भी की जा सकती है। ये देखो ये रैपिंग करने लगा हूं। ये जो ऊपर टाइटल को नहीं किया, इसको करने लगा हूं, ये देखो। देख रहे हो टेक्स्ट आर्क में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि टाइटल को करना है, आप बाकी टेक्स्ट को भी स्टाइलिश किस्म का रैप, वाप, जिसे वाप बोलते हैं, रैप तो नहीं बोलते, वाप। तो वापिंग अगर आपको रिक्वायर्ड हो, आप जरूरी नहीं होता कि ऊपर जो टाइटल लिखा है उसी को करना है। आपने जो पूरा फ्रेम में टेक्स्ट लिखा हुआ, आर्टिकल लिखा हुआ है, पूरे को भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे, अब मैं आपको एक ही के ऊपर करके दिखाता हूँ। इसको मैं जरा साइड पे कर देता हूँ, या इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये जरा देखिएगा, इसको मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे फ्रेम को एक्टिव करने के बाद कंट्रोल टी अगर करोगे तो ये आपका एक्टिव हो जाता है। फ्रेम अगर एक्टिव हो जाता है तो आप अगर गौर करो ऊपर रैप की ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुकी है। ये रैप, ये रैपिंग, यहाँ से रैप की ऑप्शन अवेलेबल हो गई। तो इसको आप अगर करना चाहो, दोबारा से सुनिएगा, इसको करने के जो ट्रिक्स हैं वो ये हैं कि आपने इस लेयर को एक्टिव करना है, चेक कर लो यही है, ठीक है ना, यही लेयर है, ऑन ऑफ करके देख लो। ये लेयर को एक्टिव करना है, उसके बाद आपने इस पे जाना है। ये टूल है, टूल का नाम है क्रिएट वार्प्ड टेक्स्ट, ये लो। और यहां से आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता है स्टाइल वो ले लो। ये देख लो टेक्स्ट, और इसको अगर आपने कम बैंड करना है यहां से करना, ये बैंडिंग कम होगी, ये बैंडिंग कम करेगा, बैंडिंग कम करेगा। ये आप अगर इसको करने के बाद ओके करोगे तो ये देखो, ये बैंडिंग आपकी उसकी लुक थोड़ा रेंडरिंग करता है थोड़ा सा उसको, क्योंकि उसके ऊपर अप्लाई करता है थोड़ा टाइम लगता है, प्रोग्रेस कर रहा है। प्रोग्रेस करने के बाद अगर आप अपने आर्टिकल की लुक देखो वो चेंज हो रही है। पहले आपने टाइटल पे लगाई थी, अब आपने उसके टेक्स्ट के ऊपर लगा दी, जो कि पैराग्राफ फॉर्म में आपने, यहाँ आपके क्लाइंट ने आपको सेंड किया था। इसका मतलब है कि अगर आप अपने पेज को
अच्छा उसका टेक्स्ट को, उसकी लुक बेटर करना चाहो, स्टाइलिश करना चाहो, तो ये वो आपके नाम से ऑप्शन अवेलेबल है। इससे आप ये काम कर सकते हो। अगर करने में आप इंटरेस्टेड हो, ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा अगर आपका कंटेनर या टेक्स्ट ज़्यादा होगा, तो ये आपको इस तरह इसको आपको दिखा सकते हो। ठीक है। बाकी अगर इसके अंदर आपने इमेजेस को लगाना है, वो मैं आपको अभी लगा के भी दिखा देता हूँ उसको, फिर इसके अंदर प्लेस करने का तरीका भी बताता हूँ। ये देखो, ये आपका टेक्स्ट आ गया। और अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको नॉर्मल करने में, लेयर को क्लिक किया हुआ है, टाइप टूल पे जाओ, ये आपको दोबारा अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे जाके इसको आर्क को नन कर दो, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा टेक्स्ट। इसका मतलब आप टेक्स्ट का जो है स्टाइल दिया जा सकता है, इनमें से जो अच्छा लगता है। फ्लैग स्टाइल भी दिया जा सकता है, ये फ्लैग, फ्लैग की शक्ल में। और आप कह रहे हो यार ये बहुत ज्यादा कर्वी हो गया, इस हद तक हो गया कि डिस्टॉर्शन नजर आ रही है, पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो इसको कर्व को, बेंडिंग को यहां से कंट्रोल कर ले। ये थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, फिर आपको इसकी सही समझ आनी शुरू होगी। तो ये देख रहे हो, ये आपका जो आर्टिकल लिखा हुआ था इसमें फ्लैग का जो आपका वर्जन यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये डिपेंड करता है, इसको आपने खुद से ना एक एक करके ट्राई करना है। ये देखो फिश, ये फिश की शक्ल में आपको दिखा देगा। इसको अगर आपने और अच्छा करना हो तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपको इस टेक्स्ट को मैं फुल फ्लैज फ्रेम के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये एक बड़ा फ्रेम बना लेते हैं। तो टाइप टूल लिया और यहाँ पे एक बिग फ्रेम बना दिया। और इस फ्रेम में पॉइंट साइज मैंने नहीं देखा, ये मेरी गलती है। 2.98, वेरी वेरी लो वैल्यू। अंडू कर देते हैं। इसका मतलब जब कभी आपने टाइपिंग स्टार्ट करनी है, तो आपने एक चीज की एहतियात करनी है कि टाइप करने से पहले आपने उसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट नेम ये देख लेना है। टाइप करने से पहले फॉन्ट जो आपको मुनासिब लगता है वो आपने, टाइटल्स के लिए स्पेशल होते हैं, डेकोरेटिव फॉन्ट्स होते हैं, बड़े खूबसूरत स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए हम ऐसा फॉन्ट लेते हैं जो प्रिंटिंग में आपको अच्छी लुक दे, पढ़ने के काबिल हो। तो आपने उसको पहले तो फॉन्ट को सिलेक्ट करना होता है, लेकिन फॉन्ट सिलेक्ट करने से पहले भी आपने एक चीज इंश्योर करनी होती है कि कहीं आपकी लेयर ये तो नहीं एक्टिव, ये भी एक गड़बड़ हो जाती है, फॉन्ट आपका चेंज हो गया। ये देखो, सबसे पहले तो आपको मैंने बोला कि आपने मूव टूल से साइड पे क्लिक करना होता है ताकि ये लेयर आपकी एक्टिव ना रहे। उसके बाद आपने टाइप टूल में जाना है और यहां से आपने पहले फॉन्ट, अब फॉन्ट चेंज नहीं होगा। अब इसका फॉन्ट इसलिए चेंज नहीं होगा, ये सिलेक्ट ही नहीं है। अब ये सेटिंग हो रही है आपने नए टेक्स्ट के लिए जो अभी बनेगा। ये लो, ये आपने टेक्स्ट का फॉन्ट एरियल ले लिया, वेरी मुनासिब। ये बड़ा फेमस फॉन्ट है, एरियल हो गया, टाइम न्यू रोमन हो गया, कैलबरी हो गया, ये फॉन्ट से बड़े फेमस से फॉन्ट है। ठीक है, ये आपने लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है वो 30 पॉइंट्स का आपने ले लिया। कलर आपने यहाँ डिसाइड कर दिया, अलाइनमेंट आपने ये ले ली। लेने के बाद आपने यहाँ पे एक एरिया डिफाइन किया आर्टिकल के लिए, और इसके अंदर टेम्पलेट टेक्स्ट लॉरिसम का उसने फिल कर दिया। ये लॉरिसम का टेक्स्ट इसने इसके अंदर रख दिया। अगर आपने इस लॉरेंसम टेक्स्ट को रिप्लेस करना है विद योर ऑन टेक्स्ट, तो आप अपने टेक्स्ट को लिख लो, डायरेक्ट लिखना है लिख लो। अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो, लिखने में अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या करना है, नहीं हो तो क्या करना है। अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो लिखने का अंदाज ये है कि इसको आप जाके सिलेक्ट करके यहाँ पे लिखना शुरू कर दो, पिछला खत्म हो जाएगा, नया आ जाएगा। दूसरा तरीका इसको लिखने का, एक और तरीका भी है, वो ये देखो। जब आप इस लेयर को क्लिक करते हो ऊपर, ये मैंने आपको बोल दिया कि स्टाइल देने के लिए होता है, कर्व शव ये वो। इसके बराबर में भी एक बटन है, ये होता है करेक्टर और पैराग्राफ पैनल को ऑन करने के लिए। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले नहीं आपको बोला, करेक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल को आपने यूज करना है। वो क्यों यूज करना है अभी आपको इसका यूज भी बताता हूं। तो ये यहां से आप इसको क्लिक करके, और अगर आपने इसको रिप्लेस करना है, अगर आपने इसको रिप्लेस करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके जो टेक्स्ट आपने यहां से कॉपी किया है उसको वहां पे पेस्ट कर देता हूं। ये समझ लो, आपके आपके क्लाइंट ने आपको टेक्स्ट भेजा, आपने उसके टाइटल वाइटल डिजाइन कर लिया, अब उस टेक्स्ट को यहाँ पे एडिट में जाके पेस्ट कर दो। पहले कॉपी किया, अब पेस्ट कर दो। ये देखो टेक्स्ट रिप्लेस हो गया। और इसमें मैं अगर मजीद टेक्स्ट लिखना है वो भी लिख लो, अगर इसी को रिपीट करना है मैं रिपीट कर देता हूँ। मैं जरा पैराग्राफ 2-3 बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी आपको अलाइनमेंट भी बतानी है। ये 2 पैराग्राफ आपको लिखे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। चलो एक और पैराग्राफ इसमें ऐड कर देते हैं। ये देखो एक और पैराग्राफ, ये 3 पैराग्राफ आपके गो के रेपिटेशन है, लेकिन ये 3 पैराग्राफ आपको यहाँ पे बाकायदा नजर आ रहे हैं। इन पैराग्राफ के ऊपर मैं अब आपको जो मेन चीज करवाने लगा हूं
वो ये कि आप अगर इसमें इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहो, लाइक यू वांट टू चेंज द पाकिस्तान कलर, ये लो, ये चेंज हो गया। यू वांट टू चेंज फॉन्ट, ये लो, ये फॉन्ट चेंज हो गया। यू वांट टू चेंज इट्स साइज, ये साइज चेंज हो गया। यू वांट टू चेंज इसका फॉन्ट, आपने चेंज किया। आपने इसका ये भी चेंज कर सकते हैं, ये देखो अलाइनमेंट, सॉरी ओरिएंटेशन इसकी इस वक्त हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दूं, ये लो, यहां से कर लेना, ठीक है। और अब अगर टिक कर दो, टिक करने के बाद आप यहां पे ऊपर दोबारा से ऑप्शन, जब तक टिक नहीं करोगे ना ये ऑप्शन नहीं आएगी। लेयर को क्लिक करना, टाइप टूल को ऑन करना, फिर ये ऑप्शन आएगी। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर वो आपकी एक वाप, आप वाप ऑप्शन आप बड़ी दिखा रहे थे हमें, बड़ा स्टाइलिश किस्म का, वो आप उसके ऊपर टच देते थे टेक्स्ट के ऊपर, तो वो कब नजर आता है? जब आपने टाइप की हुई लेयर को क्लिक किया होता है, नंबर 2 टाइप टूल को ऑन किया होता है, फिर ये आपको मिलेगी ऑप्शन, वरना नहीं मिलती। बाकी तो मैंने सिंपल सिंपल आपको बता दिया। ये ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए फॉन्ट साइज, कलर वगैरह, ये सबको अलाइनमेंट यहां से कर लेना। ये देखो, ये सेंटर हो गया। ये देखो टेक्स्ट सारा का सारा राइट पे चला गया। ये आमतौर पे कब करते हैं? जब उर्दू का टेक्स्ट हो। अभी तो इंग्लिश है ना। उर्दू का टेक्स्ट आमतौर पे स्क्रिप्ट उसका राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, जबकि इंग्लिश का लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। तो ये यहां से कर लेना, वेरी इजी वे टू डू इट, ठीक है। और अगर आपकी कोई ऐसी कोई कंटेंट है जिसको सेंटर में शो करना है, अलाइनमेंट, ये लो, ये अलाइनमेंट सेंटर में होगी। और यही चीजें अगर आप गौर करो तो यही चीजें आपको दो जगह और मिलेंगी। वो कहाँ? ये जो ऊपर ऑप्शन दिख रही है, दो जगह और मिलेंगी। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में ये देखो, ये लेफ्ट है, हो रहा है, ये राइट है, सेंटर है, हो रहा है, और ये पूरे को कर रहा है। जो भी पूरा फ्रेम है उसकी मूवमेंट हो रही है। अब मजे की बात बताऊं, इसमें एक ऐसी ऑप्शन भी है जो आपकी दोनों साइड से लाइंस को जस्टिफाई कर देगी। इधर से बराबर नहीं है ना, ये किस तरफ से बराबर है? राइट साइड से, दोनों तरफ से करूं, ये लो। इसमें एक और चीज बड़ी मजे की, आपके पैराग्राफ की लाइनें जो चल रही होती है, मैं थोड़ा सा इधर इधर कर देता हूं। ये देखो खूबसूरती आ रही है ना। जैसे जैसे आप टूल्स को सीख रहे हो, आपका कंटेंट अच्छा हो रहा है। उसके बगैर इतना अच्छा नहीं था, जब तक ये लर्न नहीं किया था हमारे लिए, थोड़ा सा वो रफ कंटेंट था। अब उसमें थोड़ी सी खूबसूरती आ रही है, चाहे वो टाइटल्स हो, चाहे आपका नॉर्मल जो आपने आर्टिकल लिखा है। अब इस आर्टिकल को जो ये आपने क्लिक किया हुआ है, लेयर पैनल, लेयर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेयर पैनल से आप उसको बताते हो कि किसके ऊपर एक्शन करने जा रहे हो। इसको कंफर्म यहां से कर लेना। ये यही है ना, टाइटल तो नीचे पड़ा हुआ है, ये ये ऊपर टाइटल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस लेयर को आपने क्लिक, टाइटल ये लेयर, ये ऊपर वाली जो आपने पहले बनाई थी, ये आपका टेक्स्ट जो आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको आपने टूल को ऑन करना है। उसके बाद ये सारी चीजें यहाँ पे बड़ी लिमिटेड सी फीचर्स हैं, बड़ी लिमिटेड सी। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहो तो वो प्रॉपर्टीज में मिलेंगी। प्रॉपर्टीज में क्या क्या मिलेगा? इस प्रॉपर्टी में ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। अगर आप वो कहे इसका एंगल चेंज कर दो थोड़ा सा, हो रहा है ना, जीरो। अगर आप वो कहे इसको फ्लिप कर दो, वर्टिकल फ्लिप कर दो, हॉरिजॉन्टल कर दो, स्ट्रेच कर दो, ये हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन। ये पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो करवाई थी वो शेप की करवाई थी, अब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी टेक्स्ट की है, टाइप की है, ठीक है। तो इसके बाद आप करेक्टर पैनल में चले जाओ। करेक्टर पैनल में वो जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं ना, फॉन्ट बड़ा करना, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर इसका फॉन्ट मुझे बड़ा चाहिए, मैं आपको इसके लिए एक तरीका तो बता दिया, यहां से कर, बड़ा या छोटा हो जाता है। दूसरा तरीका, ये करेक्टर पैनल में फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट यहां से चेंज कर लो, वो देखो हो रहा है बैकग्राउंड में। फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, फॉन्ट साइज बड़ा इधर से कर लो। अब मैं आपको मजीद कुछ चीजें एक्सप्लेन करने लगा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब आप
टेक्स्ट के साथ प्ले करते हो, काम करते हो, तो आपको ऐसी कुछ चीजों का ख्याल करना चाहिए कि आप जब इसको यूज करने जा रहे हो तो आपको तीन टर्म्स मैं आपको बताने लगा: कर्निंग, लीडिंग एंड ट्रैकिंग। ये टाइपोग्राफिक क्राइम में आपको तीन चीजें मिलेंगी, अभी पढ़ाता हूं आपको। पहली ऑप्शन आपकी कर्निंग होती है। ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए इस तरह के टर्म्स के साथ फेमिलियर होना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे जब लैंग्वेज में बात करेगा, आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, लीड मैनेजर, या आप किसी को इंस्ट्रक्शन दोगे, या इसकी कर्निंग ठीक कर दो, या सर इसकी लीडिंग ठीक कर दो, फिर आपको कहेगा वो इसकी ट्रैकिंग ठीक कर दो। अब ये मैंने वर्ड्स कुछ बोल दिए, अब इस वक्त तक आपको नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर के बाद पता लग जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय कर्निंग। कर्निंग का मतलब होता है करेक्टर्स के, एक वर्ड है, उसके करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस को कर्निंग बोलते हैं। करेक्टर्स के दरमियान में स्पेस को, बाद आपने वर्ड देखे होंगे, आपने वाप लिखा हुआ है, डब्ल्यू के बाद ये इसकी जो आपकी है स्लोप, उसके नीचे ए आया हुआ है उसकी शेडो के अंदर। तो कर्निंग से क्या होता है, उसको शेडो से बाहर निकाल देता है ए को। जब बहुत ज्यादा क्लोज करोगे उसके नीचे आ जाएगा। तो आमतौर पे इसको हम करेक्टर के दरमियान स्पेसिंग कंट्रोलिंग को हम कर्निंग बोलते हैं। लीडिंग किसको बोलते हैं? लीडिंग होता है आपके पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान में स्पेस। एक लाइन की जो हाइट होती है उस हाइट के बराबर आपकी स्पेस होती है। ऐसे नहीं होता कि लाइन के जो बॉटम है उसके टॉप के साथ टच हो, वरना तो पढ़ना ही मुश्किल हो जाए। हमेशा याद रखना, जो लाइन की हाइट के बराबर स्पेसिंग होती है बिटवीन पैराग्राफ लाइंस, इतनी। ये हाइट अगर है 12 की तो 12 की स्पेस है। अगर ये हाइट इसकी कैरेक्टर की 16 पॉइंट की है तो 16 की स्पेस है। ये, और ये आपको यहां पे भी दिख रही है, ये देखो, नोटपैड में भी दरमियान में स्पेस, इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग। स्पेस बिटवीन जो पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? लीडिंग। ये देखो, ये काम यहां से आपको मिलेगा, ये चेक करो। आपने जिस पैराग्राफ में हो, ये फॉन्ट के लिए होता है, ये आपका कहलाएगा, क्या लिखा हुआ है? सेट द लीडिंग। वो देखो लिखा हुआ है सेट द लीडिंग। इसका मतलब इससे क्या होने वाला है? पैराग्राफ की लाइनों के दरमियान स्पेस बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, चेक करो। कम नहीं करना, कम करोगे बिल्कुल लाइनें एक दूसरे को ओवरराइट करेंगी। कम या ज्यादा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कितना उसको सेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसके लिए एक चीज का ख्याल करना, आपने उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना, फिर जाके इस ऑप्शन को एक्टिव करना और बताना कितना चाहिए। शेयर कर दूं? चेक करो, लाइनों का बेड़ा गर्क हो गया। क्यों? स्पेस आपने कम कर दी। फॉन्ट 18 का था, आपने उसकी लीडिंग में जाके 6 कर दिया, तो करेक्ट एक दूसरे के ऊपर आपके ओवरराइट हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम कहाँ आई है? ऑटो रखो, ऑटो मैनेज करो। वो कहो, उसको कहो खुद ही करो भाई, मैं नहीं करता, मैं नहीं बताता, तुम खुद ही कर लो। ऑटो, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने पैराग्राफ सेलेक्ट किए हुए हैं। अगर इस एरिया में 2 पैराग्राफ इंक्लूड हैं या 3 हैं, तो वो इन पे अप्लाई होगा। जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया, नीचे वाला आपने चूंकि सिलेक्ट नहीं किया, इस पे नहीं होगा। एक पैराग्राफ ये भी तो है ना, ये नीचे वाला। ठीक है, इसका मतलब सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें अगर आप गौर करो, ये पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं है, इसका कुछ हिस्सा सिलेक्ट है। तो पैराग्राफ में याद रखना, कुछ हिस्सा भी सिलेक्ट है तो उसकी सेटिंग जो पैराग्राफ की है पूरे पैराग्राफ पे सेटिंग पे अप्लाई हो जाती है। ये देखो, लीडिंग बढ़ा दूं? 18 तो साइज था, बढ़ा दूं? और बढ़ा दूं? आप अगर गौर करो, जो पैराग्राफ की लाइनें हैं सिर्फ ये उस हद तक ही उसको अटेम्प्ट कर रहा है, बाकियों को कुछ नहीं कह रहा। नीचे वाली लाइनें आप देख रहे हो, डिस्टर्ब नहीं की उसने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होता है। अगर आप सारे को करना चाह रहे हो तो सारे को सिलेक्ट करो। आप चाह रहे हो थोड़ी सी स्पेस इसकी बढ़ाते हैं लाइनों को, मैं इस फ्रेम में, इस पेज में मैं फुल फ्लैज इसको थोड़ा सा स्पेस बढ़ा के इसको कवर कर लेता हूं पूरी बेस को, क्योंकि बेस में आप देख रहे हो काफी वाइट स्पेस है। आप इसको थोड़ा सा यहां से कंट्रोल करो। कम करना है या ज्यादा करना है? देख रहे हो लाइनों के दरमियान में स्पेस बढ़ रही है।
ये यहां से कंट्रोल कर लेना। ऑटो वैसे बाय डिफॉल्ट रखते हैं। अब अगली बात, ये है लीडिंग। अगला है कर्निंग। कर्निंग देखो क्या करता है। चेक करो, स्पेसिंग बिटवीन कंट्रोल कर रहा है। करेक्टर के दरमियान में अगर आप गौर करो, सिलेक्शन मैंने चूंकि पूरे की हुई है, ये यहां पे आपको स्पेस एडजस्टमेंट हो रही है बिटवीन करेक्टर। और अगर आप बिटवीन वर्ड करना चाहो, यहां से कर लेना। ये देखो, मजीद ओपन करूं वर्ड्स के दरमियान स्पेस, ये देखो। मजीद ओपन करूं वर्ड्स के दरमियान स्पेस, ये देखो। थोड़े खुल रहे हैं वर्ड्स, ओपन कर रहे हैं स्पेस अपने दरमियान में, और दूर दूर हो रहे हैं वर्ड्स, क्लैरिटी ज्यादा आ रही है। हर वर्ड बड़ा प्रोमिनेंट हो गया। ये देख रहे हो, खुला खुला राइटिंग। पहले तो नहीं ऐसा था ना। ये इसको बोलते हैं ट्रैकिंग, लीडिंग, कर्निंग, एंड थर्ड वन इज ट्रैकिंग। अगर आप इसको वापस करना चाह रहे हो, अगर आपको पसंद नहीं आया, तो कैंसिल कर दो। देख रहे हो, नॉर्मल हो गया। यहां से ही करते हैं कंट्रोल। बाल अगर ना बुक का जो रीडर होता है ना, उसकी डिमांड होती है यार, टेक्स्ट ना थोड़ा सा खुला खुला नजर आए, पढ़ने में दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये फिर यहां से कंट्रोल करते हैं। इस ऑप्शन को बोलते हैं। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है, अगर मैं आपको मजीद कनेक्ट कर दूं एक वेबसाइट के साथ, वहां से आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वेबसाइट का नाम है, आपका वेबसाइट नाम की बजाय मैं आपको एक चीज करता हूं। मैं यहाँ पे टाइपोग्राफिक क्राइम्स के बारे में बताता हूँ। टाइपोग्राफिक क्राइम्स, ये हैं जी टाइपोग्राफिक क्राइम। इसमें बड़ी बड़ी फेमस वेबसाइट आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ ये वाली वेबसाइट, 14 टाइपोग्राफिक क्राइम्स टू स्टॉप कमिटिंग। ये काम नहीं करने, ये काम आपने नहीं करने। क्या काम नहीं करने? ये बड़ी फेमस वेबसाइट है, 99 डिजाइन। यहाँ पे बाकायदा कंपटीशन भी होते हैं। अच्छा, अगर आप क्रिएटिविटी दिखाते हो, प्राइज मनी भी होती है इसकी। तो आप अच्छे लोगो बना लेते हो, तो यहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो। यहाँ से आप थोड़ी सी इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कर लेना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, इनको थोड़ा सा ओपन करके देख के एक्सप्लोर कर लेना। सबसे पहले, जब कभी आप टाइपिंग करो, आपको किस चीज़ का ख्याल करना पड़ता है? फॉन्ट सही होने चाहिए। क्या ख्याल है? अब मुझे बताओ, अगर आप ये दो कॉलम को देखो, रीडेबल फॉन्ट कौन से हैं पढ़ने में जो आसान है? लेफ्ट वाले या राइट वाले? जो दिखने में जरा सिंपल लग रहे हैं, वो थोड़ा सा पढ़ने वाले को दिक्कत होगी। ऐसे फॉन्ट्स को जनरली पब्लिक डिसलाइक करती है। जब कोई कंटेंट बनाओ, तो कौन से फॉन्ट लेने चाहिए जो आपको दिखने में, रीड करने में आसान हो। लाजमत होता है, आपने पढ़ना होता है, जो पढ़ने वाला होता है ना रीडर, उसको बड़ी दिक्कत होती है बात पढ़ने में। वजह क्या होती है? फॉन्ट सही नहीं लगे होते। उन फॉन्ट से निस्बत इस फॉन्ट में, अगर देखो आपने कोई एक पेज नहीं पढ़ना, बुक पढ़नी है 500 पेजेस की, अगर उस फॉर्मेट में होता, वो सेकंड लास्ट देख लो, ब्रश स्क्रिप्ट वाला, पढ़ने की कितना दिक्कत होती। ये सिंपल है, देखने में आसान है, पढ़ने में आसान है, रीडेबल है। तो आपको टाइपोग्राफिक क्राइम में पहला आपने क्राइम नहीं करना, कौन सा? कि वो फॉन्ट नहीं लेने। अगर लेने हैं, ये लाइक फॉन्ट्स हैं, वो डिसलाइक है। ये फॉन्ट पूरी, आप जब आप, मैंने आपको फॉन्ट की लिस्ट दिखाई ना, उसमें ये फॉन्ट पड़े हुए सारे। आपने कौन से लेने हैं? लाइक करने वाले फॉन्ट्स ये हैं। पहला क्राइम ये है कि आप वो इस्तेमाल करते हो, ये क्राइम है। पहला तो आपको बता दिया कि लाइक किए जाने वाले फॉन्ट्स कौन से हैं और डिसलाइक किए जाने वाले फॉन्ट्स कौन से हैं। नंबर टू, क्राइम नंबर टू, ये फॉन्ट्स आपने ऑलवेज गो विद दीज फॉन्ट, उसको नहीं इस्तेमाल करो। पढ़ने में, टाइटल बनाने में दिक्कत होगी। तो ये वाले फॉन्ट्स आपके, मैंने आपको अभी 14 क्राइम में से एक क्राइम मैंने आपको बता दिया कि जब कभी आप बुक बनाते हो, बुक कंपोज करते हो, आप कंपोजर हो,
आपको इस पोस्ट पे बिठा दिया गया जहां पे आपने नंबर ऑफ पेजेस आपने डेली बेसिस पे टाइप करके पब्लिश करने हैं, कोई मैगजीन है, कोई आर्टिकल्स हैं, आप उस कंपनी में काम करते हो, या आप अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स को की डिटेल्स वगैरह टाइप करते हो और उसको आपने प्रिंट भी करना है, तो आपने कभी उन फॉन्ट्स को सिलेक्ट नहीं करना जो लेफ्ट साइड पे, वो पढ़ने में दिक्कत होती है। ये सिंपल फॉन्ट्स है, बड़े फेमस है। ये माइग्रेट प्रो, फोचरा, और ये आपका टाइम न्यू रोमन, ये गैमर, ये बहुत फॉन्ट फेमस से हैं, ये इस्तेमाल करो। पहला क्राइम ये है, स्टार्ट विद द राइट फॉन्ट। नंबर 2, जब कभी फॉन्ट लो, टाइटल का, उसके अंदर डिटेल का सिलेक्टिव होना चाहिए। सिलेक्टिव का मतलब क्या, आप उसमें 2 फॉन्ट या मैक्सिमम 3 फॉन्ट इस्तेमाल करो, ज्यादा रश ना डालो। अगर आप वो आर्टिकल देखो जो लेफ्ट साइड पे कभी कोई फॉन्ट यूज कर रहा है, बीच में कुछ और आ गया, फिर एक और आ गया, 3-4 फॉन्ट का उसने मुरब्बा बना दिया, बुरा लगेगा। आप टाइटल एक बना, एक मैगजीन है, टाइटल एक लिखो, उसके अंदर डिटेल डाल दो। फॉन्ट सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करो। ये नहीं कि 3-4, एक लाइन कुछ और फॉन्ट, दूसरी लाइन कुछ और फॉन्ट, एक पैराग्राफ किसी और फॉन्ट में। ये कोई प्रोफेशनली, ये कोई सही तरीका नहीं होता। तो आप भी सिलेक्टिव होना चाहिए विद योर, ये टाइप फेस का मतलब है फॉन्ट्स। अब ये देखो, अगर आप गौर करो, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फॉन्ट्स को इस्तेमाल किया गया है, एक टाइटल के लिए, एक उसके अंदर डिटेल के लिए। जबकि लेफ्ट पे देखो, टाइटल ले लिया, चलो ठीक है, बोल्ड ले लिया, बड़ा ले लिया, डिटेल में कभी ये फॉन्ट यूज कर रहा है और आखिर में देखो बिल्कुल ही उसने अलग ही फॉन्ट ले लिया। ये बुरा लगता है। डोंट यूज टू मैनी फॉन्ट्स, ये है क्राइम नंबर 2 जो आपने नहीं करना। तीसरा, पेयर जब बनाओ, पेयर जब बनाओ, पेयर का मतलब क्या होता है, सोच समझ के बनाओ। पेयर जब भी बनाओ, सोच समझ के बनाओ। पेयर का मतलब क्या होता है, अगर आपने टाइटल लिखने हैं, वो एम्फेसाइज करो, बोल्ड करो, बिग फॉन्ट यूज करो। जो उसकी डिटेल है वो सिंपल फॉन्ट रखो। जबकि वो देखो, उधर उधर क्या किया इसने, जो डिटेल डाली है उसको बोल्ड कर दिया, और टाइटल इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। टाइटल को प्रोमिनेंट होना चाहिए ना। दिस इज द राइट वे। चूज जब भी करो फॉन्ट को इस तरह करो कि टाइटल थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो, नजर फौरन टाइटल पे पहले पड़े, ना कि डिटेल पे। क्यों नहीं पड़ रही नजर डिटेल को उसके टाइटल पे, क्योंकि नजर आपकी डायरेक्ट जा रही है बोल्ड टाइप के ऊपर। ये तरीका है सही। टाइटल प्रोमिनेंट हो, डिटेल आपकी सिंपल फॉर्म में, एक अच्छी लुक निकलती है थ्रू आउट। अगर आप इसको फॉलो करते हो मैगजीन में, बुक में, कंपोजिशन में, तो ये बेस्ट है आपके लिए। तो ये आपका हो गया क्राइम नंबर, ये चॉइस बैड है, ये राइट चॉइस है। ठीक है, उम्मीद है 3 पॉइंट समझ गए होगे। और जब ये समझ गए होगे तो आपने ये काम अपने फोटोशॉप के पेजेस के ऊपर, इलस्ट्रेटर में, कॉरल में नहीं करने। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा, वो ये कह रहा है कि ये टाइटल जो होते हैं वो आप स्पेशल फॉन्ट यूज कर लो, बाकियों को सिंपल वे में। अच्छा, हिरारकी जब बनानी है, हिरारकी का मतलब मेन टाइटल है, एक उसका सब टाइटल है, उसके अंदर उसकी डिटेल है। मेन टॉपिक है, एक उसका सब टॉपिक है, एक उसकी डिटेल है। ये हिरारकी, हिरारकी का मतलब जो आपका मेन टाइटल है वो बड़ा होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए। सब टाइटल थोड़ा सा हाफ कट कर दो, और डिटेल उससे भी छोटी कर लिखो। ये देख रहे हो? उधर क्या हुआ है, उसे मेन टाइटल को बिल्कुल ही छोटा कर दिया। उल्टा उसने हिरारकी, हिरारकी का मतलब मेन को फोकस ज्यादा दो, प्रोमिनेंट करो, सब टॉपिक हाफ कट कर दो। जिस तरह मैंने आपको उधर फूड लिखा था ना, फैशन मैगजीन, नीचे मैंने एडिशन 2025 लिखा था, उसको मैंने छोटा कर दिया था, और बाकी उसकी डिटेल को और भी मैंने छोटा फॉर्म में शो किया। मैंने फॉलो किया। ये आपने भी करना है। पे अटेंशन टू हिरारकी। हिरारकी का मतलब है, अगर आप बॉस बैठा हुआ है, बॉस स्पेशल सीट पे बैठता है, प्रोमिनेंट होता है, जो उसके मैनेजर्स होते हैं उसके जो नीचे होते हैं वो साइड पे बैठ जाते हैं, वर्कर बेचारे रोल रहे होते हैं सामने। ऐसे ही है ना। तो ये जिस तरह हायरार्की का ख्याल आप कंपनी में रखते हो, हायरार्की का काम आपने जब टाइप करना है उसमें भी इस चीज का ख्याल करना जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज ओके। पॉइंट नंबर 5, आपने अपने टाइप किया हुआ या सिलेक्ट किया हुआ फॉन्ट जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट का मतलब उसको खींचना वेचना नहीं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको पता है फॉन्ट लिखा तो वो खींचना शुरू कर दिया था, मैंने कहा था खींचना नहीं, वो आपका फॉन्ट की शक्ल खराब हो जाती है। तो खींचना नहीं तो क्या करना है फिर, फॉन्ट का साइज बड़ा करो ताकि वो सेम रेशो के साथ
विड्थ और हाइट एक जैसी बढ़े। अब अगर आप गौर करो, वो देखो खाना ही खराब हो गया। क्यों? उसमें उसको स्ट्रेच किया गया, इसमें नहीं किया गया। इसमें अगर अब मुझे बड़ा करना है भी, तो फॉन्ट साइज अगर ये 12 का है, मैं उस पूरे को सिलेक्ट करके 14 कर दूंगा, पूरे को सिलेक्ट करके 20 कर दूंगा। उसमें फायदा क्या होगा कि उस के लेटर का साइज, विड्थ बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। तो ये ट्रस्ट योर टाइपोग्राफर। ये है जी पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। फोटोशॉप में अभी मैंने आपको करके दिखाया कर्निंग, ट्रैकिंग एंड लीडिंग। अब आपको सर कर्निंग, ट्रैकिंग और लीडिंग का मतलब क्या है? ये देखो यहां पे एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ये आपका कोई वर्ड लिखा हुआ है, मार्शम अलाउ केक। इसमें ये कर्निंग बैड है, क्योंकि वर्ड टूट के अलग होके एक लेटर डिस्टेंस पे चला गया। ये बैड कर्निंग है। जब तक उसका आपस में तालमेल नजर नहीं आएगा, उसका डिस्टेंस सेम नहीं होगा, वो वर्ड वर्ड लगेगा ही नहीं। वो ऐसे पता क्या लग रहा है, CAK इज अलग, ई इज अलग, दिस इज बैड कर्निंग। मतलब वर्ड्स के दरम्यान स्पेस को सही तरीके से रखना। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपका एडिटर जो होगा, प्रूफ रीडर जो होगा, वो आपकी इस तरह की गलतियों को नहीं पकड़ पाएगा। तो आपने जब टाइप करना है, लाइव आता है, जब आपका फाइनलाइज हो जाता है ना कंटेंट, ये प्रूफ रीडर के पास जाता है। प्रूफ रीडर के पास जाता है, वो ये चेक करता है यार इससे वो पब्लिश होना है, मार्केट में आना है, इस मैगजीन ने, कंपनी की इज्जत का मामला है। अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे, ग्राफिक डिजाइनर जिनको ये काम दिया गया था, तो वो फिर ग्राफिक डिजाइनर को निकालने में 2 मिनट भी नहीं लगाएगा। क्या ख्याल है? पूरी मार्केट में आपका काम खराब ना हो जाएगा कि डिजाइनर को इतना भी ख्याल नहीं है कि कर्निंग को फॉलो ही नहीं किया। कर्निंग का मतलब है एक वर्ड की बनावट में उसका जो आपस में लेटर्स का जो आपको उसमें आपने क्लोज उसको करना है, मिलाना है, वो सही होना चाहिए। अब वो देखो ALLO, W को थोड़ा डिस्टेंस कर दिया, ये बैड कर्निंग है। जहां तक ट्रैकिंग का मामला है, वर्ड्स के दरमियान में देखो स्पेसिंग, मैं अब करेक्टर की बात नहीं कर रहा, वर्ड्स के दरमियान में स्पेसिंग अगर आपने सही नहीं रखी, दिस इज अ बैड ट्रैकिंग। चेक करो, बैड ट्रैकिंग, दिस इज बैड करने, दिस इज बैड ट्रैकिंग, और दिस इज बैड लीडिंग। बुरी लग रही है, जितनी हाइट है उतनी स्पेस दो। जरूरत से ज्यादा भी अगर आप स्पेस दे दोगे, लाइनें इतनी दूर दूर चली जाएंगी, वो पढ़ने वाले को भी बड़ा बुरा सा फील आएगा। रीडर व्यूअर इस चीज को देखता है, उसने नंबर ऑफ पेजेस को रीड करना होता है। अगर आपने इन चीजों की केयर नहीं की बुक के अंदर, मैगजीन के अंदर, आर्टिकल्स के अंदर, तो ये आपकी कंपनी के लिए सही नहीं है, उस ऑथर के लिए सही नहीं है। उसने तो बड़ी प्यारी सी स्टोरी लिखी, जो ग्राफिक डिजाइनर उसका बेड़ागर कर दिया। किस तरह? बैड कर्निंग, बैड ट्रैकिंग और बैड लीडिंग, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें आप इसको पढ़ भी लेना, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए हुए हैं कि लेटर्स के दरमियान में स्पेस, वर्ड पैराग्राफ के दरमियान से लीडिंग इज स्पेस बिटवीन लाइंस, ये आपको डिटेल भी बता रहा है। अब आ जाती है कीप योर सिग्नल सिंपल, 7वां पॉइंट। अब यहां पे देखो, टू मैनी सिग्नल्स। टू मैनी सिग्नल का मतलब, टू मैनी सिग्नल का मतलब, वो देखो बोल्ड, वो भी बोल्ड, वो मतलब अगर कोई प्रोमिनेंट वर्ड है जिसको आप चाह रहे हो कि आपका रीडर की आईज को कैप्चर करें, तो वो एक आध वर्ड हो सकता है, ये थोड़ी आप पूरे पैराग्राफ को बोल्ड कर दो। टू मैनी सिग्नल का मतलब है, बात आपने देखा होगा पैराग्राफ के अंदर हाईलाइट कर, थोड़े टैलिक कर देते हैं। बुक पढ़ने वाले को थोड़ा सा आता है कि यार ये कोई स्पेशल वर्ड है जो इसने दिखाने के लिए थोड़े टैलिक कर दिए, बोल्ड कर दिया या अंडरलाइन कर दिया। सिग्नल ज्यादा नहीं होने चाहिए, ये ना हो कि जगह जगह अंडरलाइनें लगी हो, जगह जगह बोल्ड लिखा हो पैराग्राफ। हाँ उसमें से कोई एक आध पार्ट होता है, एक वर्ड होता है जिसको आपने पाकिस्तान के ऊपर ऐसे लिखा है, पाकिस्तान को बोल्ड कर दो बस। क्या ख्याल है? तो टू मैनी सिग्नल का मतलब, अगर आपके पेज के ऊपर सिग्नल ही सिग्नल हो, तो आपका रीडर के ऊपर क्या इंप्रेशन जाएगा कि यार ये कैसा कंपोजर है, अब इसने किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। अगर आपको कोई खास वर्ड है जिसके बारे में आप उसको स्पेशल जगह देना चाह रहे हो, उसको आइस को उसके ऊपर लेके आना चाह रहे हो, तो सिग्नल नॉर्मल रखो, बहुत ज्यादा भी सिग्नल उस पेज के ऊपर या उस बुक में अच्छे नहीं लगते। और आप कोई भी बुक उठा के देखो, स्कूल की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें सिग्नल्स जहां पे जरूरत होती है वो करता है हर जगह
नहीं होता, बुरा लगता है। तो ये चीज़ जब बुरी लगती है तो आप भी कल को अगर इस लेवल पे आते हो कि कभी आपको ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपने भी ये एहतियातें करनी है। यह है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, कभी भी ऐसा नहीं करना कि कंट्रास्ट गलत सेलेक्ट कर लो। अगर आप वो देखो, वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। वजह क्या है? बैकग्राउंड अगर आपकी डार्क है तो टेक्स्ट को आप लाइट करो, और बैकग्राउंड अगर लाइट है टेक्स्ट को आप डार्क करो। अगर दोनों ही चीजें डार्क कर दोगे, मैं आपको कहूं मैरून बैकग्राउंड उस पर मैं रेड लिख दूं, पढ़ने वाला पढ़ेगा उसे कोई? तो छोड़ देगा उसको, यार ये तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। बुक का जो कंपोजर है उसने इस चीज का ख्याल ही नहीं किया, उसने एक क्राइम कमिट किया, क्राइम कमिट किया। अगर मैं कहूँ सारी बुक ऐसी मैं छाप दूं, कौन पढ़ेगा उसको? जाया हो गया ना काम उसका। तो आपने टाइपोग्राफिक क्राइम में कलर्स आर योर फ्रेंड अगर सही सिलेक्ट करो तो, और वही कलर आपके दुश्मन है अगर गलत सिलेक्ट करो तो, क्या ख्याल है? तो ये आपने इस चीज का भी ख्याल करना है। कोर्स की मिसाल दे रहे हैं एज सच। बाद औक़ात ये स्ट्रेट कोर्स लगा दे तो पता ही नहीं लगता स्टार्ट कहाँ हुआ खत्म कहाँ हुआ। तो ये वाव वाले कोर्स ओके होते हैं, तो ये भी एहतियात करनी चाहिए। फिर ये भी क्या लिखा है? डोंट डबल स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। बाद लोगों को पता है क्या शौक होता है? सेंटेंस स्टार्ट हुआ ना, सेंटेंस स्टार्ट होने का मतलब फुल स्टॉप लगा और आपने एक स्पेस देनी है, रूल है। कुछ लोग ना दो स्पेस दे देते हैं। फुल स्टॉप लगा, चलो खत्म हुआ ना, सेंटेंस खत्म हुआ, दो दे दी, कभी तीन दे दी, कभी दो दे दी, कभी चार दे दी। गलत है। रूल ये है कि फुल स्टॉप के बाद सिर्फ सिंगल स्पेस देनी है, नॉट गो विद डबल और ट्रिपल स्पेस। क्यों? बुरा लगेगा, सीधी सी बात है। ये देखो चंक से पहले फालतू स्पेस, ये पिग लिखा हुआ है इससे पहले फालतू स्पेस, ये पॉक लिखा हुआ है इससे पहले फालतू स्पेस। ये नहीं करनी डबल स्पेस, ट्रिपल स्पेस, चार स्पेस नहीं देते। रूल ये कहता है सेंटेंस जब खत्म होता है फुल स्टॉप लगाओ और एक स्पेस देके अगला सेंटेंस शुरू कर दो। डोंट डबल स्पेस एट द बिगनिंग ऑफ सेंटेंस। पॉइंट समझ आ गया? 10वां। फिर 11वां, जस्टिफाई करनी है जहां जरूरत हो वहां करनी, हर जगह नहीं करते जस्टिफाई। ठीक है? जस्टिफाई का मतलब है अलाइनमेंट लेफ्ट से भी राइट से, जरूरत हो तो करो, नहीं जरूरत तो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है? लेफ्ट से जस्टिफाई होता है इंग्लिश, और राइट से जस्टिफाई होता है उर्दू। बोथ साइड से जस्टिफाई करना कोई, अगर जरूरत हो जरूर करो, लेकिन हर जगह पे जस्टिफाई करना अच्छा नहीं होता। बस जी, ये चीज इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने आपको बता दी। ये क्राइम्स हैं जो कि आपने नहीं करने, तो आप अपने टेक्स्ट को बहुत अच्छा पाओगे लिखने में, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, व्यूअर को, जो आपका इस कंटेंट को देखता है तो अच्छा इंप्रेशन जाता है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और जो बताना चाहूँगा। पैराग्राफ में अगर आप गौर करो, ये पैराग्राफ की बात करने लगूँ, पैराग्राफ में अगर गौर करो तो जस्टिफाई की कुछ स्पेशल ऑप्शन मौजूद हैं। ये देखो, ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, इसका जरा मैं क्लोजअप दिखाता हूं। आखिरी लाइन पे गौर करना है आपने, पैराग्राफ की आखिरी लाइन पे गौर करना है। ये आपका जस्टिफाई हो रहा है। आखिरी लाइन अगर गौर करो, ये देखो, मेंस वेयर और स्ट्रीट वेयर, ये अलाइनमेंट लेफ्ट साइड से है, आखिरी लाइन की अलाइनमेंट की बात हो रही है। आखिरी लाइन सेंटर में चली गई, हर पैराग्राफ की आखिरी लाइन सेंटर, आखिरी लाइन पैराग्राफ की राइट पे चली गई। ये कब जरूरत पड़ेगी? जब उर्दू का टेक्स्ट होगा। अगर इंग्लिश इंग्लिश का तो ये ठीक है ना आखिरी लाइन के लिए। उर्दू के लिए इस तरह तो नहीं होगा ना, तो बुरा लगेगा। उर्दू का टेक्स्ट अगर आखिरी लाइन इस तरफ से लिखी हुई नजर आएगी, बुरा लगेगा। तो आप फिर इस ऑप्शन की तरफ चलिए, राइट लाइन। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये आखिरी लाइन क्या जरूरी है कि एक काम, आप क्या ये सर ये कर सकते हैं कि आखिरी लाइन जो है आखिर तक आ जाए? इतना स्ट्रेच कर दो वर्ड्स के, तुम्हें इतनी स्पेस दे दो कि ये इसको, मेरी रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर मैं कोई पोइट्री शोट्री लिख रहा हूँ, आखिरी जो वर्ड्स है सिर्फ दो ही रह गए या तीन रह गए, तो क्या करेगा? एक लेफ्ट पे लगा देगा, एक राइट पे, एक सेंटर में आ जाएगा। इस हद तक भी जस्टिफाई करता है, फोर्सफुली, फोर्सफुली जस्टिफाई करने की ये ऑप्शन है। ये देखो, ये देखो, इसमें और इसमें फर्क। आखिरी लाइन पे देखो,
हाँ, वो अपनी जगह पे हैं स्पेसेस। जस्टिफाई में यही तो होता है, जस्टिफाई करता है ना। जस्टिफाई करने के लिए वो फिर स्पेशली उसके अंदर स्पेसेस को इंसर्ट करता है, वर्ड्स के दरमियान में वो डाल डाल के उसे बराबर जो करना है दोनों तरफ से, बैलेंस जो करना है। तो बैलेंस में एक्सट्रीम बैलेंस की ऑप्शन है ये एक्सट्रीम बैलेंस है। देख रहे हो, खासतौर पे आखिरी लाइन को भी बैलेंस कर रहा है, जो नहीं भी होने जा रही थी उसको जबरदस्ती उसने बैलेंस करने के लिए देखो स्पेस कितनी दे दी। देख रहे हो, वेयर, मेंस, फैशन, और फिर आगे। ये वैसे आमतौर पे कहा जाता है कि जस्टिफाई करना भी हो, इंग्लिश का टेक्स्ट हो, तो ये कर लो बस काफी है, वरना बुरा लगना शुरू हो जाता है। क्या ख्याल है? अच्छा, अगली बात, अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, इसमें थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। थ्री डॉट्स का मतलब बात यहां खत्म नहीं हुई, और भी कुछ है इसके अंदर। ये मैंने ऊपर वाली तो ऑप्शन करवा दी ना आपको, अब नीचे वाली ऑप्शन देख लो। अब अगर आप स्टूडेंट्स अगर गौर करो, आप चाह रहे हो आपके पैराग्राफ की जो पहली लाइन है, इसको मैं जरा छोटा ही कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा इस तरह का लगे ना कि ये देखो, ये देखो, ये आपका पैराग्राफ की पहली लाइन है। अगर आप चाहो इसको इंडेंट कर सकते हो, इसको बोलते हैं इंडेंट लेफ्ट मार्जिन। इंडेंट लेफ्ट का मार्जिन का मतलब है सारी लाइनें इस पैराग्राफ की आगे आ जाएंगी। ये देखो, चेक करो, आ रही हैं। बाकी किसी पैराग्राफ को कुछ नहीं कह रहा, जो सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसकी लाइनें इंडेंट हो रही है। लेफ्ट साइड से पुश कर रहा है, सारी लाइनों को पुश कर रहा है। राइट से करना है तो यहां से कर। कभी हो सकता है कोई पैराग्राफ स्पेशल हो जिसको आपने लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा सेंटर में ऐसे दिखाना है, इंडेंटेशन। सारों को करना है, सारों को सिलेक्ट कर लो, ये इंडेंटेशन हो रही है। बाय डिफॉल्ट ये दोनों जीरो होती हैं, मैं दोबारा जीरो कर देता हूं, अगर करनी हो यहां से कर लेना इंडेंटेशन। ये लो, खत्म कर दी मैंने। अब आ जाओ अगली लाइन पे। फर्स्ट लाइन, आपने देखा होगा बाज लोग, आपने बुक्स में स्टडी किया हो तो पैराग्राफ की पहली लाइन थोड़ी सी आगे कर देते हैं। अब वो आगे करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप खुद से वहां पे जाके स्पेस दे दो, टैब प्रेस करके आगे कर दो, वो बुरा लगता है। इसकी अगर 100 पैराग्राफ हो तो पूरे के पूरे 100 पैराग्राफ की पहली लाइन को अगर आपने मैन्युअली करने बैठो, कितना टाइम खराब करोगे आपका, लग जाएगा ना। तो आप सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करके फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन की इस ऑप्शन पे चले जाओ। फर्क है, लेफ्ट इंडेंट में सारी लाइंस को पुश करता है, फर्स्ट लाइन में सिर्फ पहली लाइन। क्लियर? पहली लाइन। और एक और चीज, अगर नहीं चाहिए आपको, इसको दोबारा जीरो कर दो। अब आ जाओ अगली लाइन। ये है जी एड स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ। आप बाल का पैराग्राफ एक खत्म हो गया, नया पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, आपको पता ही नहीं लगता पैराग्राफ खत्म हुआ नया स्टार्ट हो गया। आप पैराग्राफ के दरमियान में स्पेसिंग को बढ़ा भी सकते हो, ताकि एक पैराग्राफ जब खत्म हुआ हमें पता लगे खत्म हुआ है। अब अगर आप इसको थ्रू आउट ऊपर से लेके नीचे तक देखो, आपको कोई खास उसकी जो है प्रेजेंस नजर नहीं आती, पैराग्राफ अगला स्टार्ट हुआ पिछला खत्म हुआ। आप स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो यहां से, इस ऑप्शन का नाम है बिफोर, चेक करो। और अगर आप चाह रहे हो इसके बाद वाले को करो, ये बाद वाले के आफ्टर, खिसक रहा है ना नीचे, उसके नीचे वाला पैराग्राफ। एक्चुअली ये पैराग्राफ स्ट्रीट वेयर पे खत्म हुआ है, अगला पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ है। स्पेस बढ़ गई ना, बिफोर भी बढ़ गई, आफ्टर भी बढ़ गई, किसके? जिसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर आपने सारों को करना है तो सारों को सिलेक्ट कर लो, अपने ऊपर और अपने नीचे स्पेस देनी शुरू कर देगा। आइए समझ के स्पेस कैसे देनी है। अगली बात, बाज आपके ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा हाइफिनेशन। हाइफिनेशन क्या होती है? आपका वर्ड आ सकता था एंड पे, लेकिन वर्ड की चूंकि लेंथ थोड़ी बढ़ गई, आधा उधर रह गया, आधा अगली लाइन में आ गया, और आप उस वर्ड को फिर रीड कैसे करोगे? पढ़ने वाले के लिए वहां पे स्पेशली एक निशान लगा दिया जाता है, हाइफन डैश। हाइफन का मतलब क्या होता है? ये वर्ड मुकम्मल मिलेगा, इसकी कंटिन्यूटी अगली लाइन में है। इस पैराग्राफ में देखो, कहीं हाइफिनेशन नजर आ रही है ऐसी? अभी नजर नहीं आ रही, देखते हैं, लेट्स सी। ये हाइफन आ गया, और वो देखो, ये क्या है? फैब्रिक। फैब्रिक के आखिर में देखो, क्या आपको डैश नजर आ रही है? इसका मतलब इसका रिमेनिंग पार्ट किधर है? ये फैब्रिक। समझ आई? तो बाल आपको अपनी बुक में
हाइफिनेशन करने की जरूरत पड़ जाती है तो हाइफिनेशन यहां से आप कर सकते हो। तो ये आपको अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको कुछ और ऑप्शन भी बताना चाह रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप ये 2025 को आप करना क्या चाह रहे हो? 2025 को आप शिफ्ट करना चाह रहे हो। आपने देखा होगा फार्मूला H2O वाटर का, या आपने इक्वेशन देखी होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर पावर की फॉर्म में, H2 सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में, पावर ऊपर, सब एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होता है सबस्क्रिप्ट। पावर फॉर्म में लेके जाना किसी भी टेक्स्ट को सुपर बोलते हैं, और अगर आपने उसको सबस्क्रिप्ट या नीचे उसको लेके आना तो उसे सब बोलते हैं। ये कैसे होता है? ये टेक्स्ट ऑप्शन है, चेक करो। टेक्स्ट ऑप्शन ये है, वो सुपर कर दूं? हो गया सुपर, नजर आ रहा है 2025? ये सुपर और ये सब है। कभी अगर करना हो, वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है H2, टू को सिलेक्ट करके सब बना दो, एक्स का स्क्वायर, टू को सिलेक्ट करके स्क्वायर बना दो, पावर में ले जाओ। ये सुपर एंड सब यहां से करते हैं। और बाद का आपको अंडरलाइन करना पड़ता है। अपने कंटेंट को सिलेक्ट कर लो और अंडरलाइन करना है, यहां से अंडरलाइन हो जाएगा। चेक करो, अंडरलाइन हो गया। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, अंडरलाइन यहां से कर लेना। अब मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पैराग्राफ लिखा, बॉस ने कहा कि सर ये जो पैराग्राफ लिखा ना इसको स्पेशली सारे को अपर केस में ले जाओ। अपर मतलब कैपिटल, ये यहां से हो जाएगा। कर दिया? था तो ये ना, हो गया अपर। अभी एच कैपिटल है, पाकिस्तान का पी कैपिटल है, लेट का एल कैपिटल है। आमतौर पे सेंटेंस जो स्टार्ट होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। या कोई खास कंट्री वंट्री हो गए, डेज के नाम हो गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। असूल है, इंग्लिश में ये असूल है। तो अगर आपने कंटेंट अपना राइट कर दिया है और आपको कहा जाए यार ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा है इसको स्पेशली एक स्पेशल फेवर करो, कैपिटल में कर दो। अब क्या करोगे? क्या ये दोबारा टाइप करोगे? कैप्स लॉक ऑन करके दोबारा टाइप करो कैपिटल सारे? तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? क्यों नहीं यहां पे आके इसको कहते हो कि तुम मेहरबानी करो, ये लो कैपिटल में कन्वर्ट कर दी। अब एक और इसके बराबर में एक और टूल है। अगर आप गौर करो, इसमें ऑल कैप्स लिखा हुआ है, इधर स्मॉल कैप्स लिखा हुआ है। पहली ऑप्शन इज ऑल कैप्स, यू नीड टू कन्वर्ट ऑल योर टेक्स्ट इन अपर केस, बट you need to convert all the lower case in upper case but size is small, then go with second option। H देखो और P देखो, पहला लेटर उसकी जो हाइट है वो ज्यादा है, बाकियों को उसने किया जरूर है। पाकिस्तान का पी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है बाकियों की निस्बत। नॉर्मल केस में ये सारा एक जैसा हो जाता है, लेकिन स्मॉल केस में जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेंगे, स्मॉल भी कैपिटल में जाएंगे, लेकिन साइज इज स्मॉल, दैट्स व्हाई ऑप्शन नेम इज स्मॉल कैप्स। पहली और दूसरी ऑप्शन में समझ आया फर्क? दोनों में कैपिटल होते हैं, लेकिन एक में सबको एक जैसा साइज दे देता है, एक में सबको अपर में ले जाएगा, कैपिटल में ले जाएगा, लेकिन जो छोटे हैं ना लेटर इनको कैपिटल में लेके जाएगा लेकिन साइज का स्मॉल रखेगा। दैट्स व्हाई नेम इज स्मॉल कैप्स। समझ आ गई? अब अगली बात, बाद वक्त आपने कोई कंटेंट लिखा होता है उसको आपने स्ट्राइक थ्रू करना होता है, कटा हुआ दिखाना होता है। ये ऑप्शन, माई न्यू नंबर इज दिस, ओल्ड इज दिस, कटा हुआ ऐसे ऐसे आपने टेक्स्ट को दिखाना है, तो जो सिलेक्शन की होगी उसको क्रॉस कर देगा, ऐसे स्ट्राइक थ्रू इसे बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक्चुअल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस वगैरह इस तरह का आप कंटेंट अगर करना चाहो तो ये आप ज़रूर इसको करके देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए ये एक अच्छा आपको ऑप्शन देता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, ये देखिएगा। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि इस पार्ट को मैं थोड़ा सा रेस कर सकूं,
सुपरस्क्रिप्ट नहीं, वैसे इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन से, इसे बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन से इसको थोड़ा सा ऊपर या बेस लाइन से इसको थोड़ा नीचे लेके आना चाहो। बेस लाइन होती है जो आपकी पूरी लाइन का जो बेस है, उसको आप मूव करना चाह रहे हो, बेस लाइन मूवमेंट यहां से होती है। ये कहां से होती है? करेक्टर पैनल को ऑन करो, ये है जी बेस लाइन मूवमेंट, ये देखो, दिस इज नॉट सुपर। सुपर में तो साइज छोटा हो जाता है ना, पावर बन जाती है। और अगर आप नीचे लेके आना चाहो, कभी जरूरत पड़ जाए, तो आप ये कर सकते हो। बाद में आपको टेक्स्ट में करना पड़ता है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। जैसे ये, इसको मैं सब वाली ऑप्शन कैंसिल करता हूं, उसको रेज कर देता हूं। सब वाली ऑप्शन ये नीचे बढ़ी हुई है, इसको कैंसिल किया। अब मैं चाह रहा हूं 2025 हो जरूर, नजर में आए जरूर, लेकिन थोड़ा सा रेस कर दिया जाए। रेस करने के लिए फिर आप करेक्टर पैनल में इस ऑप्शन को जाके हिट करोगे, ये है ऑप्शन, या इसको नीचे करना हो, ले जाने को जहां मर्जी ले जाओ, लेकिन उतना ही करना जितनी जरूरत है। वो देखो मूव करके पता नहीं किधर निकल गया, उस लाइन से भी निकल के बाहर चला गया। मतलब जितनी की जरूरत है उसको रेस कर लो, ये आप यहां से इसको कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं आपको टेक्स्ट, पैराग्राफ, करेक्टर, ये सारी चीजें अगर आपने समझ ली हो, तो मैं अब आपको एक और चीज करवाना चाहूंगा जाने से पहले। आज आपको वीकेंड है हमारा, थर्सडे, तो इसका मतलब हमारे आगे ऑफ डेज आ रहे हैं। तो मैं अब आपको एक चीज और करवाता हूँ। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर, इसमें अगर मैं मॉडल को प्लेस करना चाह रहा हूँ फैशन मैक्स से रेलेवेंट, तो मैं मॉडल को यहाँ लेके आता हूँ, उसको जगह बना के यहाँ पे रखता हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आने वाली है? प्रॉब्लम ये आने वाली है कि मॉडल को जो मैंने इसके ऊपर रखा, तो इसने आपके टेक्स्ट को खराब कर दिया। टेक्स्ट खराब का मतलब है जो इसके पीछे है वो छुप गया। चेक करो, क्या आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है इसके पीछे जो है? नहीं आ रहा ना। इसको मैं अगर क्लिक कर देता हूं, अच्छा मजे की बात सुनो, जब आप इमेज को भी लेके आते हो ना, इसको भी रैप कर सकते हो, इसको भी पकड़ के रैप शैप आप कर सकते हो। ये इंशाल्लाह किसी और रोज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। चलो, ये मैंने कर दिया, टिक कर देता हूं, ये आपका एक इमेज है। अब आप, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे नीचे वाला टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अब आपके पास क्या ऐसा तरीका है कि नीचे वाला टेक्स्ट नजर आए और इमेज भी नजर आए? हम्म, और कोई? ये आपका इमेज है इस लेयर पे, ठीक है। इसको आप यहां दो, इसको पीछे फेंक दो, इसके इसके पीछे ले जाओ। कैसे? उस पैराग्राफ के जो पाकिस्तान का नोट लिखा है उसके पीछे ले जाओ। चला गया पीछे, आ गया। और आपको मजे की बात है, क्या टेक्स्ट उसके ऊपर जो पड़ा हुआ है आ रहा है नजर? ये नहीं, इसका नहीं आ तो रहा है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, ये देखो, टेक्स्ट असल में ये है, यही है ना, बस ठीक है। अभी लेयर इमेज वाली ऊपर लेके जाऊंगा तो टेक्स्ट छुप जाएगा, ऐसा ही है ना। टेक्स्ट पीछे चला गया, इसको नीचे ले आएंगे तो टेक्स्ट ऊपर जरूर आया, लेकिन प्रेजेंस इसकी नहीं है इतनी अच्छी, विजिबिलिटी। क्या तरीका है? एक तरीका यह है कि आप इमेज को सिलेक्ट करके ओपेसिटी डाउन कर दो। अब में हम मुनासिब है, एक तरीका तो ये हो सकता है। आज आपने क्या सीखा? आपने टाइपोग्राफिक क्राइम देखे 14, ठीक है। उसके बाद आपको फॉन्ट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो कैसे करोगे? फॉन्ट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट मैंने बता दी, आप किसी एक वेबसाइट पे मैं जाके आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूं। ये है डा फॉन्ट, क्लिक करो, ये आपके पास फॉन्ट्स ही फॉन्ट्स आ जाएंगे। यहां से जो आपको अच्छा लगे फॉन्ट, मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर ये फॉन्ट चाहिए, मेलोडी फॉन्ट, ये डाउनलोड कर लो। ये डाउनलोड करोगे, ये आपका फॉन्ट डाउनलोड हो गया, और ये आपका फॉन्ट यहाँ पे डाउनलोड के फोल्डर में आ गया। इसको राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप एक्सट्रैक्ट करोगे, ये फोल्डर आपका यहाँ पे बन गया। इसको जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। आपने इंस्टॉल करने के लिए राइट क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लो, और इस तरह ये फॉन्ट मेलोडी के नाम से इंस्टॉल हो गया। अब आप आओगे इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है, इस फॉन्ट के साथ आपने कोई हेडिंग वेडिंग देनी है, तो यहाँ पे आपने टाइप करना था, एक फॉन्ट लगाना था, ठीक है। इस फॉन्ट को यहाँ पे हम इस तरह लगा सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिखना था अक्टूबर 2025। इसको सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, और यहाँ पे आपका वो फॉन्ट मेलोडी का एम की लिस्ट में आ चुका होगा।
ये सी आ गया। आया मेलोडी। और अगर आपको सर्चिंग में दिक्कत हो रही है, ऊपर डायरेक्ट टाइप कर दो। ठीक है, जैसे मैंने मेलोडी टाइप किया, ये देखो फॉन्ट यहाँ पे आ भी गया और लग भी गया। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर उसने फॉन्ट अटेम्प्ट कर दिया। इसका मतलब ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको लेके आ सकते हो। और अगर आपको उर्दू का टेक्स्ट चाहिए तो उर्दू के लिए आपने एक काम करना होता है। उर्दू के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके आपको लैंग्वेज को एक्टिवेट करना है। ये मैं इसको इस तरह करूंगा कि सबसे पहले तो आपको मैं कंट्रोल पैनल के बारे में बताऊं। कंट्रोल पैनल आपके विंडोज की सेटिंग को चेंज करने के लिए, अगर आपको कीबोर्ड उर्दू का चाहिए तो उर्दू का कीबोर्ड के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल में जाना है। यहाँ पे लार्ज आइकन, अगर आपको ये शॉर्ट वर्जन नजर आ रहा हो तो इसको व्यू बाय में लार्ज आइकन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने जाना है, इसकी ऑप्शन का नाम है रीजन। रीजन पे जाना है और रीजन में जाके यहाँ पे होगी लैंग्वेज प्रेफरेंसेस। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में आपने अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है। अब ये लैंग्वेज आपको यहाँ पे उर्दू नजर आ रही है। ये उर्दू इसलिए नजर आ रही है कि मैंने इंस्टॉल थोड़े दिन पहले की थी। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, स्टूडेंट्स याद रखना, ये इंडिकेटर यहाँ पे जो आपको पहले दिख रहा था वो गायब हो गया। यहाँ पे पहले इंग्लिश इंडिकेटर दिख रहा था, क्यों दिख रहा था? क्योंकि मोर देन वन लैंग्वेजेस थी। अब लैंग्वेज सिर्फ एक रह गई। और अब और यही सिचुएशन आपके लैपटॉप्स पे भी होगी। तो आपने करना क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं? उर्दू लैंग्वेज माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड आपको किस तरह ऑफर करता है? कंट्रोल पैनल में जाना है आपने। कंट्रोल पैनल में जाके इसको यहां से आपने रीजन में जाना है और रीजन में जाके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में जाना है। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक ही लैंग्वेज नजर आएगी जो इंस्टॉलेशन टाइम पे हम सेट करते हैं, इंग्लिश। यू नीड टू ऐड वन मोर लैंग्वेज। ऐड करो, यहाँ पे लिखो उर्दू चाहिए, अरबी चाहिए, जो भी आपको चाहिए लैंग्वेज। उर्दू पाकिस्तान पे आपने क्लिक करके ये नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी और इंडिकेटर भी यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि जनाब आपकी अब दो लैंग्वेजेस ऑप्शन हैं, दो लैंग्वेजेस हैं, अगर आप इसको यूज करना चाहो यू कैन डू इट। अब आपकी इंडिकेटर दोबारा यहाँ पे आप देख रहे हो ऑन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे उर्दू लिखना चाह रहे हो, उर्दू यहाँ पे आप लिख सकते हो। फोटोशॉप में आओ, यहाँ पे उर्दू लिखने के लिए ये ईएनजी के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे उर्दू पे आपने क्लिक करना है और जहां पे टाइप करना है वहां पे टी को ऑन करके यहाँ पे लिखना शुरू कर दो हॉरिजॉन्टल, लाइक आई वांट टू टाइप अक्टूबर। ठीक है, आपने जस्ट क्लिक करना है। जहां पे आपको टाइपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे आपने आके क्लिक करके टाइपिंग कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूं, ये देखिएगा। ये आपने टाइप टू लेना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर स्टूडेंट गौर करो, फॉन्ट इज वेरी वेरी लो। इसको मैं कर देता हूँ 30। ठीक है, और यहाँ पे अब उर्दू लिखी जाएगी। अब उर्दू लिखने के लिए आप यहाँ पे आप के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अलिफ किस लेटर के अंडर आ रहा है। अब ये देखने का एक तरीका होता है, वो ये कि ये आपको एक छोटा सा कीबोर्ड नजर आएगा। आपने चूंकि उर्दू लैंग्वेज ऑन की हुई है, कीबोर्ड भी उर्दू का आएगा, ये देखिए। और यहां से अक्टूबर, अलिफ, उसके बाद ये यहां पे टाइप होता हुआ नजर आना चाहिए। नजर क्यों नहीं आ रहा स्टूडेंट्स? क्योंकि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट ऑन किया हुआ है। इसको हम अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं। ये आपने कर दिया, ये अलिफ आपका हो गया, टाइप हो गया। ठीक है, ये रिमूव करो। अच्छा, अभी अभी अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखो एक करेक्टर ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसको मैं डिलीट करके दोबारा से टाइप करके दिखा देता हूँ। ये आपने इसको डिलीट किया और यहाँ पे मैं टाइपिंग करने के लिए, अगर तो आपको कीबोर्ड की कमांड है, आपको ऑलरेडी फेमिलियर हो कीबोर्ड के साथ, तो ओके। अगर नहीं हो तो ये आपके पास टच कीबोर्ड, इसे बोलते हैं टच कीबोर्ड। ये आमतौर पे इस्तेमाल कब करते हैं? जब आपका कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा हो, आपके कीबोर्ड का कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ जाए, तो आप टाइपिंग करते वक्त आपको टच कीबोर्ड की अवेलेबिलिटी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसकी आसान सी ट्रिक ये होती है कि यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है साइड के ऊपर कहीं पे और ये ऑन कर देना। ये विंडोज 10 में फैसिलिटी अवेलेबल है, 11 में, 12 10 में अवेलेबल है। तो शो टच कीबोर्ड को ऑन कर देना, अदरवाइज ये कीबोर्ड यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब ये देख लो तो अब आप टाइपिंग शुरू कर दो। लाइक यू वॉन्ट टू टाइप पाकिस्तान, वेयर इज पे। अब यहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पे हमें एग्जैक्टली ढूंढने में दिक्कत होती है कि पे किधर है। अगर हम दूसरा कीबोर्ड इंस्टॉल कर दें, पे ये पड़ा हुआ है, दूसरा कीबोर्ड इंस्टॉल कर दें जिसे बोलते हैं फोनेटिक कीबोर्ड,
वो आपका पे पी के पास होगा। पे और पी एक ही जगह पे होगा। पी एक्चुअली यहां करके होता है, ठीक है, इधर साइड पे, आपका बिल्कुल राइट साइड पे पी होता है, जहां पे इस वक्त हे, जीम, बे, ते, ये पे हो गया, ये अलिफ हो गया, और काफ आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, हालांकि ये के पास होना चाहिए, के यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन ये लेटर्स की प्लेसमेंट सही नहीं होती। तो ऐसी सूरत में कहा यह जाता है, आप कीबोर्ड एक अवेलेबल है जिसको बोलते हैं CRULP कीबोर्ड, और ये देखो, ये पाकिस्तान लिखा गया। इस पाकिस्तान को लिखने के बाद पोजीशन देनी है, या आप डबल क्लिक करके इसका साइज वाइज करना है, इजीली आप यहां से कर सकते हो। फॉन्ट भी डाउनलोड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बेशुमार फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। लेकिन आपको आखिरी 2 मिनट में मैं एक चीज ऐसी बताने लगा हूं कि ये कीबोर्ड जो होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो नजर आ रहे हैं, एक इंग्लिश, एक उर्दू पाकिस्तान, ये माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल पैनल के थ्रू आपने विंडोज के थ्रू इंस्टॉल किया है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको एक वेबसाइट यहाँ पे मिलेगी, आपने यहाँ पे वेबसाइट पे जाके उस वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। और वेबसाइट को सर्च करने का आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, CRULP। आप लेकिन इसको चेंज कर लेना, चूंकि आपको इंग्लिश लिखनी है, इंग्लिश पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे CRULP, ये फोनेटिक कीबोर्ड होता है, इसको आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे जिस वेबसाइट से आपने इसको डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। वो वेबसाइट है जनाब जिसमें CRULP लिखा हो, ये है वो वेबसाइट, ये ऊपर देख लो, HTTPS CRULP, यहाँ से आपने डाउनलोड करना है। और ये डाउनलोड जब हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है। जब इंस्टॉल कर लोगे तो ये अब आपको ऐसा कीबोर्ड देगा जो फोनेटिक होगा, जो आप टाइप करने में, मुझे वैसे अगर मुझे अल्फाबेट्स का पता ना है इंग्लिश का, उर्दू उसके वेरी वेरी सिमिलर लेटर्स पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो अब आपको कीबोर्ड नंबर 2 भी आ जाएगा, उसका नाम यहाँ पे होगा CRULP। ये है तरीका। अभी तो वो नहीं इंस्टॉल किया ना, जैसे मैं इंस्टॉल कर लूंगा तो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, और मेरे पास शायद वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, नहीं तो आपको डाउनलोड पहले करना पड़ेगा। डाउनलोड करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। फोनेटिक कीबोर्ड ये अवेलेबल है, इसको आपने डाउनलोड फोल्डर में जाके चेक कर लेना। ये यहाँ पे CRULP फोल्डर आ गया, राइट क्लिक करो, इसको एक्सट्रैक्ट करो, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको इंस्टॉल कर दो। ये लो, ये तरीका इसका। इसका सेटअप आपने रन करना है ऐसे, और ये जैसे ही रन होगा ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। CRULP 64 आपका डिपेंड करता है, या इसको डायरेक्टली आप कर लो सेटअप, रन। डिवाइस परमिशन मांग रहा है, यस। इंस्टॉलेशन कंप्लीट, ठीक है। और इसको कंप्लीट करने के बाद ये आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया, और ये कीबोर्ड आसान कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड आसान कीबोर्ड है। अगर आप इसको क्लिक कर लोगे, इसका नाम है CRULP उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड। इसमें और पिछले में फर्क क्या है, ये आपको यहां पे वाजे नजर आ रहा है। पे, ये आपका काफ क्यू, डब्ल्यू वाव, IN, R रे, और अड़े। शिफ्ट के साथ ऑन करोगे अगर आपको अड़े टाइप करनी है, शिफ्ट को ऑफ करोगे तो नीचे वाले लेटर, और शिफ्ट को ऑन करोगे तो ऊपर वाले लेटर प्रिंट होंगे। ये अगर आप एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दी थी वो मुश्किल है, ये आसान है। ओके हो गया, क्लियर यहां तक?